जिन्होंने एडमिशन ले लिया है तो उनके लिए रेगुलर क्लास है आज से, ठीक है। और बाकी जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है तो उनका ये अंतिम डेमो क्लास है। इसके बाद जो है कल से यानी कि नेक्स्ट डे से जब भी क्लास होगा तो उन्हीं को केवल ये लिंक मिलेगा जो क्या है कि एडमिशन ले चुके हैं, अपना जो है उनको जो है ई बुक मिल चुका है। तो जिन्होंने एडमिशन लिया है इनको जो है ई बुक मिल गया है। आज मैंने लास्ट टाइम से पूछा भी था, ये आपका ई बुक है फर्स्ट मंथ का, है ना। इस प्रकार से मिलेगा 135 पेज का जो है ना, पहले महीने का सिलेबस है, ये पहले महीने का ई बुक है। फिर इसी प्रकार से आपको जो है हर मंथ में आपको एक ई बुक मिलेगा, ठीक है। जिस प्रकार से आपने जो है एक महीने का भी सिलेबस लिया है, इस प्रकार से आपको 12 महीने का बेसिक, और बेसिक कंप्लीट होने के बाद में मैं आप सभी को एडवांस सिलेबस पढ़ाऊँगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको पूरा बेसिक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो आज जो है कुछ और स्टूडेंट जो है 5-10 स्टूडेंट के लिए, है ना, ये डेमो क्लास होगा। बाकी जो उन्होंने डेमो क्लास पहले ही 2 डेमो क्लास हो चुका है अपना, है ना, आज ही अपना तीसरा डेमो क्लास है। और ये आप सभी के लिए रेगुलर क्लास है ना। जो स्टूडेंट एडमिशन ले लिए हैं उनके लिए रेगुलर क्लास है। तो अगर मान लीजिए कि किसी को ये ई बुक नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, मैंने आप सभी को मैंने कह दिया है कि आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो क्लास के तुरंत बाद ही हम ई बुक भेज देंगे। ये वाला मैं भेज दूंगा जो अभी PDF आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। तो अभी जो है 5 मिनट हो चुके हैं और लगभग 20-25 स्टूडेंट जुड़ गए हैं। तो बहुत सारे साथी का यही प्रश्न रहता है कि भाई जी मैं तो लाइव क्लास, मेरे पास तो टाइम नहीं है, समय नहीं है, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, तो कैसे करें। तो इसीलिए जो है अष्टांग हृदयम जो है आपके इन सारे जो है जो समस्या है इसको दूर करता है। इन सारे समस्याओं को मैंने दूर किया है। कैसे? तो ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास रहता है। अपना जो क्लास क्या है, ये रिकॉर्डेड क्लास है जिसे आप बाद में भी सुन सकेंगे। और कोई भी डाउट रहता है, क्वेश्चंस रहता है बाद में भी मन में, तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से पूछते हैं। और बाकी लाइव क्लास में आकर के क्लास में जुड़ करके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, लगभग 30-40 स्टूडेंट तो ऐसे ही जो क्लास ही नहीं आएंगे, देखिएगा आते ही नहीं है, कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, आपको पूरा टॉपिक दे दिए हैं 1 महीने का, और बाकी रिकॉर्डेड क्लास में दे देता हूँ, आप इसे बाद में सुन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो भी कर रहे होंगे, आप चाहे कुछ भी कर रहे होंगे, आप आयुर्वेद पढ़ सकेंगे। अब इससे ज़्यादा जो है सुविधा नहीं है, हमारे समय में भी नहीं था, और अभी के भी समय में भी बहुत अच्छे पढ़ाने वाले भी हैं, लेकिन उनके पास ये सुविधा नहीं है। लेकिन मैं क्या सुविधा देता हूँ, बहुत सारे हमारी सुविधाएं हैं, आप सभी लगभग जानते ही हैं, और यही सुविधाओं को देखते हुए आप सभी लोग जुड़े हैं, है कि नहीं। जो हम सुविधाएं देते हैं, जैसे हमारे क्या क्या सुविधाएं हैं आप सभी जानते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज, नोट्स, PDF, ई बुक जो भी है ना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट, और ये डेडिकेटेड है बिगिनर स्टूडेंट के लिए, जो आयुर्वेद में अपना कदम बढ़ाना चाह रहे हैं, जो रखना चाह रहे हैं, उनके लिए मेरा जो है ये सिलेबस जो है अच्छा फायदेमंद रहेगा। और हमारा बेसिक कोर्स 1 साल का है, बाकी एडवांस कोर्स है। और फीस के तौर पे मैं केवल गुरु दक्षिणा लेता हूँ जो 500 मंथली है, जो ई बुक बदले में ई बुक मिलता है आप सभी को, ठीक है। और आपको मात्र 1 घंटा पढ़ाई करना है, 8 बजे से 9 बजे, ठीक है। तो ये हमारा जो है 3rd डेमो क्लास 2 सितंबर को आज है। और इसके साथ में थोड़ा सा मैं आप सभी को आयुर्वेदिक सर्टिफिकेट और आयुर्वेदिक डिप्लोमा के बारे में आज मैं बताता हूँ। सिलेबस के बारे में लगभग हमने 2 डेमो क्लास में हमने चर्चा कर लिया है। तो आज जो है थोड़ा सा हम जो है आयुर्वेदिक सर्टिफिकेट और आयुर्वेदिक डिप्लोमा के बारे में चर्चा करेंगे, बस 5 मिनट, तब तक सभी साथी जुड़ जाएंगे। तभी जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई आप में से कोई हमारे जैसा रजिस्टर्ड औषधि विक्रेता बनना चाहते होंगे कि हम भी जो है ना, मान्यता प्राप्त सरकार से जो है औषधि बेचने वाला बन जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको जो है 2 वर्ष 3 महीने का आयुर्वेदिक डिप्लोमा कोर्स होता है, और ये मैं करवाता हूँ उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से और पंजाब से।
ठीक है। और 1 साल का आयुर्वेदिक सर्टिफिकेट है। अच्छा, आयुर्वेदिक डिप्लोमा यदि आप कर लेते हैं तो इसे करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड औषधि विक्रेता बन जाते हैं और आप किसी भी राज्य के चिकित्सा बोर्ड में आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। ठीक है। और दूसरी है आयुर्वेदिक सर्टिफिकेट। ये 1 साल का जो है सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जिसे आप जो है बड़ा आसानी से कंप्लीट कर सकेंगे। 1 साल एडमिशन के लिए 10th क्लियर होना चाहिए और डिप्लोमा करने के लिए +2 क्लियर होना चाहिए। एनी स्ट्रीम, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कोई भी हो, कर सकते हैं। ठीक है। तो ये संक्षेप में हमने आपको बताया बस, लेकिन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप सर्टिफिकेट कोर्स करें या ना करें, क्योंकि आप ये सर्टिफिकेट खरीदेंगे तो ये सरकार को पैसा जाएगा, तो उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। आयुर्वेदिक सर्टिफिकेट लेने में, आयुर्वेदिक डिप्लोमा लेने में उसको फीस जाएगा, वो आप देंगे, क्योंकि आपको लेना, आपको मिलेगा। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जो है 10th किए हैं, 12th किए हैं, BA किए हैं या BSc किए हैं, फिर MA कर रहे होंगे, MSc कर रहे होंगे, कोई PhD भी कर रहे होंगे, कोई डिग्री, अलग डिग्री भी लिए होंगे, कोई डिप्लोमा भी किए होंगे, तो पैसे लगे थे ना। तो इसी प्रकार से ये तो गवर्नमेंट के रहते, मैं केवल गाइड करूँगा। बहुत सारे लोग भ्रमित हैं अभी भी कि भाई जी आप जो है ये डिग्री डिप्लोमा दे रहे हैं, क्या इसके वैल्यू? तो इसकी वैल्यू ये है कि क्योंकि मैं नहीं करवा रहा हूँ ना, मैं अपनी, हमारी कोई संस्था, NGO या ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको दे देता हूँ, आज आपने एडमिशन लिया कल आपको कागज़ मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपको इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में एडमिशन करवाता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ना, लोगों को ठगा जा रहा है कि प्राइवेट संस्था क्या कर रहे हैं आजकल। प्राइवेट संस्था आपको जो है प्राइवेट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा बांट रहे हैं। अभी जो है क्लास में भी जुड़े हुए हैं वैद्य मंगल जी, इनको किसी प्राइवेट संस्था ने DNYS का 3 वर्षीय जो है डिप्लोमा दे दिया और पैसे लगे 36,000 रुपया 3 साल का, जबकि 3 साल का ऐसा कोई गवर्नमेंट का DNYS का सिलेबस नहीं है, केवल एक का है। DNYS का सिलेबस जो है 2 साल 6 महीने का NIOS के द्वारा किया जाता है, तो ये गवर्नमेंट की है। लेकिन क्या है, इसलिए मैं क्या है कि आप सभी को जागरूक करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि इस प्रकार से चीज़ें हैं, या तो सर्टिफिकेट है या तो डिप्लोमा है। अब करना है तो गवर्नमेंट वाला करना है। कोई प्राइवेट संस्था आपको सर्टिफिकेट दे दे कि आपको डॉक्टर बना दिया है, मैं आपको डॉक्टर बना देता हूँ, मैं आपको डिप्लोमा दे देता हूँ, चलिए, ये तो क्या है कि इनको दिया। हमें भी एक बार क्या है, बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ, हमें भी एक किसी ने, मतलब मुझे पंचकर्मा में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मुझे जो है 6 महीने का डिप्लोमा दे दिया, जबकि 6 महीने का ऐसा कोई भी सरकार का जो है सिलेबस नहीं है डिप्लोमा का, और डिप्लोमा इन पंचकर्मा होता ही नहीं है, लेकिन प्राइवेट संस्था हमें दे दिया। तो बताइए आप सभी को क्या, आप सभी को भी दे सकता है। इसलिए सतर्क रहिए कि आपको कोई भी ऐसी प्राइवेट संस्था जो है, आपको क्या है कि डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा आदि कुछ भी ना खरीदे प्राइवेट संस्था से। जब भी लेना है तो सरकारी संस्था से, जैसे NIOS या फिर कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ना, तो उससे ले सकते हैं। तो ये जो हमारा है आयुर्वेदिक सर्टिफिकेट कोर्स या आयुर्वेदिक डिप्लोमा कोर्स, तो ये सारी सरकारी जो है संस्था का है रहेगा, इसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और पिछले साल हमने लगभग 30 से अधिक स्टूडेंट का आयुर्वेदिक सर्टिफिकेट और आयुर्वेदिक डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करवाए। इस साल इनका एग्जाम होने वाला है। डिप्लोमा वाले का 11 सितंबर से एग्जाम है। आप सभी को पूरा हमारे YouTube चैनल पे मिलता रहेगा इसके बारे में जानकारी आगे से। और आयुर्वेदिक सर्टिफिकेट का भी एग्जाम होने वाला है अक्टूबर महीने में। और यदि आप सभी लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आप सभी को जो है इसके लिए अलग से जो है 2 PDF मैं भेजता हूँ, एक आयुर्वेदिक सर्टिफिकेट का, एक आयुर्वेदिक डिप्लोमा का। चलिए अब जो है आज का टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा क्या है उद्देश्य, बागभट परंपरा वाला वैद्य बनाना और आयुर्वेद की और देश की सेवा करना। बिल्कुल आप सभी लोग कर सकेंगे, है ना। सरकारी सेवा में भी आपकी सेवा लग सकती है। तो हमारा इस प्रकार का मतलब क्या है कि कार्यक्रम है अष्टांग हृदयम का। ठीक है जी। तो चलिए अब जो है हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। ये तो बस हमने बता दिया कि आप सभी को करना चाहिए जो
अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, खास करके स्टूडेंट्स के लिए, है ना, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, है ना, समय है कि कुछ करें। और रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, समय है कि अपने चिकित्सक स्वयं बने। तो वैद्य के लिए कैसे अच्छा है, क्योंकि वैद्य अपने कैरियर को बनाएंगे। नए स्टूडेंट को मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, जो नए स्टूडेंट हैं, जो थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए तो क्या है कि हमारा ये सिलेबस तो क्या है कि बहुत बढ़िया है ना। और बाकी जो पुराने वैद्य भी हैं, तो उनके लिए भी उनको भी मैं इनवाइट करता हूं कि आप हमारे क्लास एक बार डेमो क्लास ज्वाइन करिए। हमारा मात्र 1 महीने का सिलेबस लीजिए, है ना। तो देखिए हमने कितना इजी बनाया है, पता कि मैंने इसको मंथली इस हिसाब से डिजाइन किया है सिलेबस, कि नहीं हो सकता है किसी के पास में इतना मतलब समर्थ ना हो कि जो है हमारा पूरे 1 साल का सिलेबस ले सके, इसलिए हमने क्या किया है मंथली। नहीं, यदि आपको हो सकता है कि हमें पहला महीना हमने पहले 1 महीने पढ़ लिया, हमको अच्छा ना लगे सिलेबस, तो हम दूसरे महीने क्यों पढ़ेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया है मंथली वाइज, है ना, ई बुक हमने तैयार किया है। और आप सभी को मैं 12 ई बुक देने वाला हूं, जो हमारा जो है बेसिक आयुर्वेदिक कोर्स रहेगा। और ये सारे कोर्स जो है सिलेबस जो है बिल्कुल आपकी भाषा में, आपके लैंग्वेज में, आपके समझने के अनुसार बनाया है मैंने, ठीक है। तो आज से यह क्लास जो है ये हमारा अंतिम डेमो क्लास है, और यह जो है अंतिम डेमो क्लास के साथ साथ में आप सभी के लिए फर्स्ट क्लास भी है। तो आज से आप सभी को ये रेगुलर क्लास समझ करके क्लास को रेगुलर क्लास सुनते रहना है, ठीक है जी। रेगुलर क्लास आपको जो है यूट्यूब पे मिलेगा, और ये जो है यूट्यूब पे पब्लिक नहीं रहेगा, प्राइवेट रहेगा। और आप सभी लिंक के माध्यम से वीडियो को दोबारा जब भी सुनना होगा, कभी भी आप सुन सकेंगे। हो सकेगा तो आप अपने जो है पेन ड्राइव में इसको सेव भी कर सकते हैं डाउनलोड करके, ताकि हो सकता है यूट्यूब पे हमारा कई बार चैनल हैक हो जाता है या वीडियो डिलीट हो जाती है बाय चांस मिस्टेक, तो आप सभी के पास सुरक्षित रहेगा, सालों साल आप सुन सकेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वीडियो को सुनना दोबारा पॉसिबल नहीं है। हाँ, सुनेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हमने इसलिए ई बुक तैयार किया है कि आप कभी भी कोई भी छोटा सा भी डाउट रहेगा, आप तुरंत हमारा ई बुक निकालेंगे और आप देख पाएंगे कि भाई जी ने यहाँ पे इस प्रकार से कहा है। क्योंकि डाउट, आपको पता है कि डाउट जो है हमेशा बन जाता है ना। तो क्या है कि डाउट को जो भी है क्लियर करने के लिए ऐसा नहीं है कि हर बार वीडियो ही देखेंगे, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। अब वीडियो देखेंगे तो कितना वीडियो देखेंगे, हमारा बहुत सारे वीडियो एक साल में लगभग 300 क्लास होंगे, तो क्या मतलब वो सारे क्लास को बार बार सुनते रहेंगे, नहीं। इसलिए हमने ई बुक तैयार किया है ताकि आप सभी लोग जो है समय बचें, है ना। तो समय ही तो सबसे कीमती है। तो बहुत सारे साथी देखिए अभी मैसेज कर रहे हैं कि क्लास कब शुरू होगा, जबकि हमने पूरा जो है A to Z जानकारी दिया था। टाइम 8 से 9 PM है ना। ग्रुप में भी डाला था और इंडिविजुअल भी बहुत सारे लोगों को भेजा गया था, ठीक है। तो क्या है कि चलिए सबसे पहले जो है आज का जो है स्वाध्याय मंत्र पढ़ के आज का जो है क्लास आज से शुरू करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों, सभी को शुभ संध्या। भगवान धन्वंतरि की कृपा से तथा हमारे विभिन्न प्रकार के थेरेपी जो जिनसे मैंने सीखा है उन सभी आचार्यों की कृपा से आप सभी को जो भी मैं सिखा रहा हूँ इसमें हमारा विशेष कुछ नहीं है। ये सारे जो है खोज अनुसंधान हजारों साल पहले आयुर्वेद के संहिताओं में है। बस इसको मैं इतना कर रहा हूँ कि आप सभी को आपके ही लैंग्वेज में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ, कोई भी एक भी बातें बताता हूँ उसका ऑथेंटिक रेफरेंस रहता है तो ही मैं बताता हूँ, अन्यथा वो टॉपिक को मैं छूता ही नहीं हूँ, टच ही नहीं करता हूँ। जो मुझे नहीं पता है, जिसकी रेफरेंस नहीं पता है, रेफरेंस समझ रहे हैं ना, कि जैसे चरक संहिता में बताया गई हो,
है ना। आप जो बोल रहे हैं हो सकता है कोई ग्रंथ में तो बताई गई हो ना, चरक संहिता में है, अष्टांग हृदय में है, वेद में है, पुराण में है, रामायण में है, गीता में है, कहाँ है? ऐसी बातें आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि प्रमाण होना चाहिए। तो साहित्यों के प्रमाण से हमारा ये पूरा जो है 1 साल का सिलेबस बना है जी, 1 साल का सिलेबस बना है। और इसमें हमें मदद किए हैं हमारा पूरा टीम, है ना। तो हो सकता है बहुत सारे साथी हमारा परिचय नहीं जानते हो, हमें नहीं जानते हो, लेकिन ज़्यादातर लगभग सभी तो जानते ही हैं। मेरा नाम गुरदर्शन कुमार है और मैं आयुर्वेद शास्त्री हूँ। मेरा जन्म बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और मैंने पढ़ाई अपना जो है पंजाब से कंप्लीट किया है, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। और मैं पिछले लगभग ये हमारा जो है बैच 11वां बैच है। और पहले मैं 1 महीने का, फिर मैंने 6 महीने का, फिर मैंने 1 साल का ये सिलेबस बनाया था। तो मैं पिछले लगभग 2017 से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं पहले बच्चों को पढ़ाता था, 9th 10th के बच्चे को पढ़ाता था, लेकिन अब मैं बच्चे, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष सभी को पढ़ाता हूँ। क्यों है पता? क्योंकि आयुर्वेद सबके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई जॉब कर लिया है, सेट हो गया है, तो उसको आयुर्वेद ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है। आज यही सब चर्चा करेंगे और आज से रेगुलर क्लास शुरू करेंगे। तो मैं विशेषज्ञ हूँ पंचभौतिक में। पंच महाभूतों के बारे में कुछ भी टॉपिक हो, कुछ भी पूछना हो, तो इसके बारे में मैंने पूरा एक सिलेबस बनाया है। तो मेरी जो है पंचभौतिक में विशेषता है। और वहीं हमारे दूसरे वैद्य अमन सिंह जी, इनको पंचकर्मा में विशेषता है, पंचकर्मा करते हैं, इनकी अपनी खुद की पंचकर्मा सेंटर चलता है और ये हम ही से सीखे हैं। लेकिन क्या है कि अपनी विशेषता, जैसे आप हमसे सीख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं, तो इसके बाद जो है आप सभी लोग करेंगे तो सबकी अपनी अपनी गुण होगी ना। फिर इसी प्रकार से हमारे टीम में वैद्य शिवराज सिंह ठाकुर जी हैं, ये पंचधान्य के विशेषज्ञ हैं, पंचधान्य उगाते हैं। समा, कोदो, कंगनी, कुटकी, मिलेट्स तो नाम सुने ही होंगे, उनके बारे में ये जानते हैं। तो ये सिलेबस को बनाने में हमें ये मदद किए हैं। हमारे टीम में दूसरे वैद्य रविशंकर जी हैं, पंचगव्य विशेषज्ञ हैं, ये उन्होंने डिप्लोमा कर रखी है पंचगव्य में। और ये जो है हमारे टीम में पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं। फिर हमारे टीम में डॉक्टर सुरेंद्र लोधी जी जुड़े हैं, जो BMS डॉक्टर हैं और हमारे जो है साथ कार्य करते हैं हमारे जो है चिकित्सालय में। और हमारे टीम में एक और डॉक्टर जुड़े हैं, डॉक्टर विनोद शर्मा जी, ये डायरेक्टर हैं मनसा मेडिकल इंस्टीट्यूट के, जहाँ से सभी हमारे स्टूडेंट CCAT और DNYS करते हैं जी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है यूट्यूब पे जो है 2 चैनल है, एक वैद्य गुरुदर्शन शास्त्री के नाम से और दूसरा आप देख पाएंगे अष्टांग हृदय राज के नाम से। ठीक है। तो हमारे सारे डिटेल यहाँ पे निकलेगा। हमारा उद्देश्य क्या है, या फिर कहिए कि हमारा उद्देश्य कह लीजिए, या फिर हमारा जो ये आयुर्वेद है इसका उद्देश्य क्या है? तो बस 2 ही उद्देश्य है जी, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी है उसके बीमारी का इलाज करना। तो हमारा 2 लक्ष्य है, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के विकारों को शांत करना। इसके बारे में मैं हमेशा बताता रहता हूँ, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि स्वस्थ व्यक्ति जो है, जैसे आप सभी लोग लगभग स्वस्थ हैं, तो ये आयुर्वेद जो बनाया गया है आपके लिए बनाया गया है, ना कि रोगियों के लिए। विशेष रूप से आपके लिए बनाया गया कि आप स्वस्थ हैं और आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, इसके लिए हमने आयुर्वेद का सिलेबस बनाया, ये आयुर्वेद आया है। और बाकी तो रोगी, तो हम दोनों कार्य करते हैं। हमारा अधिक फोकस क्या है, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य के रक्षा के ऊपर है। जो व्यक्ति बिल्कुल ठीक है उसी को हमें स्वस्थ बनाए रखना है, बीमार ही नहीं होने देना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, है ना, पूरा फॉलो करवाते हैं। पूरा जो है पंच जो भूत है इनके गुणों को बैलेंस करवाते हैं, बैलेंस बना करके रखना होता है, ऐसा हम बताते हैं। तो हमारा जो है पूरे ऑल इंडिया में अलग अलग स्थानों पे, है ना, प्रशिक्षण शिविर होते रहता है, मतलब हेल्थ कैंप होता है। प्रशिक्षण शिविर तो मैं सागर में ही रखता हूँ या फिर जहाँ भी हमारा सेंटर है वहाँ पे रखते हैं। लेकिन हेल्थ कैंप तो मैं प्रयागराज में, मैहर में, सतना में, पन्ना में, दमोह में, सागर में, है ना, आसपास के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मैंने सागर में किया है और हरियाणा में भी किया है
अगला जो है राजस्थान में भी कर सकता हूँ मैं, है ना। जहाँ भी हमें इनवाइट मिलेगा मैं वहाँ पे हेल्थ कैंप रख सकता हूँ, बिल्कुल। तो क्या है कि जैसे आयुर्वेद सीखने से पहले आप सभी को एक संकल्प लेना पड़ेगा, एक शपथ लेना पड़ेगा, है ना। जैसे एलोपैथी डॉक्टर बनते हैं ना, तो हिपोक्रेटस का शपथ लेते हैं, जो क्या है कि उसके जनक हैं, एलोपैथी के जनक हैं हिपोक्रेटस, तो उसका शपथ लेते हैं। लेकिन आप सभी को चरक शपथ लेना पड़ेगा। शपथ लीजिए कि आप सभी लोग जो है 1 साल तक, जिसने खास करके एडमिशन लिया है और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो वो तो ये शपथ लें पहले कि हमें एडमिशन जल्द से जल्द लेना है, हमें जो है क्लास ज्वाइन करना है। डेमो क्लास तो ले लिए ना आप 3, तो क्या है कि आप शपथ लीजिए, संकल्प लीजिए। शपथ या संकल्प में थोड़ा ही डिफरेंस हो सकता है, तो संकल्प लीजिए कि वैद्य जी के साथ में हम 1 साल पढ़ेंगे। इसके बाद ये सब आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। बस इतना अगर आपने संकल्प ले लिया तो, क्योंकि कोई भी कार्य पूरा होता है तभी होता है जब आप एक संकल्प लेते हैं, नहीं तो अधूरा हो जाता है। पिछले साल लगभग 80 स्टूडेंट क्लास ज्वाइन किए, अब उस बैच में मात्र जो है 35 स्टूडेंट रह गए, क्योंकि शपथ नहीं लिए, संकल्प नहीं लिए, या उनका संकल्प टूट गया, धैर्य नहीं रख पाए कि हमने 1 महीने में तो हम कुछ सीख ही नहीं पाए, हमने कोई फार्मूला ही नहीं बना पाया। भाई फार्मूला 1 महीने में नहीं बनता है, फार्मूला बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है। अगर आपको बनी बनाई फार्मूला चाहिए तो फिर तो क्या है कि आपको अलग जगह पे, है ना, जाना चाहिए। मैं आपको फार्मूला बनाने के लिए सिखाता हूँ कि आप कैसे फार्मूला बनाओ, दूसरे के फार्मूला पे क्यों डिपेंड रहना है। नहीं, हम फार्मूला बनाने के लिए ही सिखा देते हैं जो चीज़ें हैं। तो मेरा तो क्या उद्देश्य है, मुझे ना तो राज्य की, ना स्वर्ग की, ना मोक्ष की आकांक्षा है। मेरी आकांक्षा क्या है, दुख से तृप्त प्राणी मात्र का दुख दूर करने की है, और जो दुखी नहीं भी है उसको स्वस्थ रखने में हमारी जो है इच्छा है ना। तो हमारा मुख्य रूप से फोकस यही है, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। हम अपने जो है चिकित्सालय में देख सकेंगे, देखिए ट्रीटमेंट एक्टिविटीज हम जो है क्या क्या करते हैं। तो हम अभ्यंग करते हैं, स्वेदन करते हैं, मैंने पंचकर्मा का पूरा हमारे पास सेटअप है। तो अभ्यंग करते हुए आप देख सकते हैं हमें, है ना, स्वेदन देख सकते हैं, ये शिरोधारा है ना। फिर मर्म थेरेपी मैं करता हूँ, कायरोप्रैक्टिस हमारे चिकित्सालय में होता है, न्यूरोथेरेपी का, है ना, पूरा मसाज थेरेपी का, गिरिबा बस्ती, कटी बस्ती। तो ये सब करने का कारण क्या है, तो इसका एकमात्र कारण है जो हमें पता है कि कोई भी एक उपाय कर लेने से कोई रोगी ठीक नहीं होता है। जैसे अभी देखिए शरद पूर्णिमा आने वाला है, बहुत सारे लोग दावा करेंगे कि इस दिन कोई खीर खा लेगा ना तो उसका खांसी ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं दावा नहीं करता हूँ। या फिर बहुत सारे चीज़ आएंगे, बहुत सारी कंपनियाँ आएंगे, बहुत सारे वैद्य कहेंगे ये हमारा दवाई खा लो, इसे 100% ठीक कर देंगे, तो हम ये दावा नहीं करेंगे, ठीक है ना, आपको करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि केवल एक उपाय कर लेने से नो पॉसिबल, केवल एक उपाय कर लेने से रोग ठीक नहीं होता है। इसके लिए आपको, ये चिकित्सक को विभिन्न प्रकार के उपाय करने पड़ते हैं, सब उपाय करने पड़ते हैं, सब दवाई देना पड़ता है, सब थेरेपी देना पड़ता है। तो इसलिए मैं मल्टी थेरेपी देता हूँ, ठीक है। और यह सिलेबस जो मैंने बनाया है क्या है कि विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के रेफरेंस से, इसमें क्या है कि बहुत सारे ग्रंथ जो है आया है। इसमें ना केवल आपको अष्टांग हृदयम, क्लास का नाम तो है अष्टांग हृदयम, लेकिन मैं केवल आपको अष्टांग हृदयम नहीं पढ़ाता हूँ, बल्कि आपको चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, है ना, भाव प्रकाश निघंटो, भेल संहिता, हार्य संहिता, भाव प्रकाश निघंटो, भैषज रत्नावली, माधव निदान, योग रत्नाकर, योग दर्शन, बृहद निघंटो रत्नाकर, सांख्य दर्शन, सारंगधर संहिता, सिद्ध युग संग्रह, भागवत गीता, महाभारत, उपनिषद, पुराण, आप समझे 25 ग्रंथों के रेफरेंस से हमने ये है ना सिलेबस तैयार किया है, ठीक है। यहाँ से आपको जो है रेफरेंसेस मिल सकते हैं। अभी कोई स्टूडेंट का कैमरा ऑन है, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, बंद कर लीजिए, है ना, ताकि कोई भी स्टूडेंट का जो है फोकस इधर उधर ध्यान ना भटके। तो मैंने आप सभी से निवेदन किया है ये कैमरा और माइक ऑफ रखेंगे जी, ठीक है। तो ये है, आगे जो है मैंने आपको पाठ्य विवरण में सिंपल देता हूँ। पहले महीने के ई बुक में आपको 136 पेज का आपको टॉपिक मिला होगा, और ये पूरा 1 महीना पढ़ाया जाएगा, ठीक है, 1 महीना पढ़ाया जाएगा। इसमें मैं आपको केवल बात पढ़ाऊंगा, पित्त का टॉपिक है ही नहीं पहले महीने में, ये दूसरे और तीसरे महीने में है। दूसरे महीने में पित्त और कफ है। बात का टॉपिक बहुत बड़ा है, क्योंकि देखिए ना बीमारियां भी बताई गई है, बात का 80 रोग समझ लीजिए, और कफ का मात्र 20 ही है। तो बात के
80 रोग के बारे में बताऊंगा, बात के 5 भेद के बारे में बताऊंगा इसके पंचभौतिक स्वरूप के साथ में, और बात के संचय प्रकोप और समन के बारे में बताऊंगा, बात दोष के संपूर्ण चिकित्सा। ठीक है, ये सब मैं बताने वाला हूँ पहले महीने के सिलेबस में। तो पहले महीने के सिलेबस में फर्स्ट ई बुक में जो आपने लिया है इसमें यही रहेगा 136 पेज में बात के बारे में। और इसके बाद आप अगर ये पढ़ लेते हैं पूरा सिलेबस तो इसके बाद में आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कि ये बात क्या होता है। ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दूसरे महीने में मैं आपको पित्त और कफ के बारे में पढ़ाऊंगा। पहले कफ के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर कफ पित्त के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि बात और बात के उल्टा क्या होता है जी, कफ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बात कफ पढ़ाऊंगा और कफ के बाद में पित्त पढ़ाऊंगा पूरा, जैसे मैं आपको बात पढ़ाता हूँ। फिर तीसरे महीने के सिलेबस में मैं आपको धातु पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु। धातु मीन्स टिश्यूज, है ना। जैसे कहा गया आयुर्वेद में 7 प्रकार के टिश्यू है ना। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र समझते हैं ना, रिप्रोडक्टिव टिश्यू। तो ये शुक्र क्या है जी, रक्त क्या है, ब्लड क्या है, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। ये भी तो क्या है, तरल संयोजी उत्तक ही है ना। तो इस प्रकार से धातु मतलब टिश्यू। तो रस, रक्त, मांस धातु, मसल्स भी क्या है, टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। बोन भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है ना। इसी प्रकार से क्या है कि मांस धातु के बारे में मतलब एक महीने में मैं आपको 3 धातु पढ़ा देता हूँ, रस, रक्त, मांस धातु। फिर अगले महीने चौथे महीने में मेद धातु पढ़ाता हूँ और अस्थि मज्जा धातु पढ़ाता हूँ और शुक्र धातु पढ़ाता हूँ। और इसके साथ में धातु का मतलब ये नहीं है कि सिंपल चीज है, धातु बहुत विस्तार से पढ़ाया है। इसके बाद में आपको धातु पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा। जैसे मैं आपको रक्त धातु के बारे में देखिए कैसे पढ़ाता हूँ कि रक्त धातु का परिचय, उत्पत्ति, कार्य, फिर रक्त धातु का पंचभौतिक स्वरूप, है ना। इसके आधुनिक साथ संबंध कि रक्त धातु को कैसे तोले, कैसे समझे, क्या समझे, रक्त धातु के क्षय और वृद्धि के लक्षण, रक्त धातु से उत्पन्न रोग, रक्त धातु की उपधातु तथा मल, रक्त धातु के क्षय एवं वृद्धि की चिकित्सा, और आपको रक्त पाचक और जीवन राज के बारे में बताता हूँ कि रक्त धातु को कैसे जो बढ़ गया है, मान लीजिए कि बढ़ा है रक्त धातु तो क्या है कि मांस धातु भी बढ़ेगा, तो इसको कैसे घटाना है। इसी प्रकार से मैं आपको मांस में भी बताता हूँ, मांस धातु, मांस पाचक का निर्माण, है ना। और फिर क्या ये क्या करता है, मांस पाचक मांस धातु को घटाता है और जो सत्ताल है मांस धातु को बढ़ाता है। फिर इसी प्रकार से मेद धातु में मेद पाचक, और इसके बाद फिर मेदादि घृत के बारे में बताता हूँ। मतलब धातुओं को बढ़ाना है, घटाना है ना, ताकि जो है क्या हो कि धातु जो है हमारा क्या बैलेंस बना रहे। तो इसीलिए धातु को बढ़ाने और घटाने की हमारा आयुर्वेद में नियम है। तो मैं आपको 7 धातु के बारे में पढ़ाने के बाद 5वें महीने में आपको अग्नि के बारे में पढ़ाता हूँ कि ये जठर अग्नि क्या है, या 13 प्रकार की अग्नियाँ कौन कौन सी है, या 23 प्रकार की अग्नियाँ किसे कहा गया है ना। तो जठर अग्नि का, ग्रहणी का परिचय देता हूँ। रस और ऋतुचर्या में पढ़ा देता हूँ यहाँ पे संक्षेप में, है ना। यहाँ पे छोटी याद, बड़ी याद का परिचय देता हूँ। अन्न व स्रोतस क्या है ना, वीर्य क्या है, विपाक क्या है, प्रभाव क्या है, ये सब पढ़ाता हूँ। रस क्या है, रसों के भेद क्या है, रसों के अति सेवन से उत्पन्न दोष क्या है ना, कि मीठा खाएंगे तो क्या दिक्कत होने लगेगी, तिक्त अधिक खाएंगे तो क्या दिक्कत होने लगेगी, इसके बारे में। और रसों का ऋतुओं के क्या ऊपर प्रभाव है ना, किस व्यक्ति को कौन सा रस लेना चाहिए, और आपको जो है पूरा जो है ऋतुओं के बारे में पढ़ाता हूँ। फिर दोषों के संचय, प्रकोप, समन आदि बताता हूँ। फिर सभी ऋतुओं का नियम वगैरह ये सारे जो है यहाँ पे ऋतुचर्या में हो जाता है। 6ठे महीने में आपको प्रकृति पुरुष के बारे में बताता हूँ, है ना, कि पंच महाभूतों से कैसे शरीर की उत्पत्ति हुई, कौन है। 25 तत्वों के बारे में बताता हूँ, पंच तत्व नहीं 25 तत्वों के बारे में बताता हूँ। और पंच महाभूत उसी में आते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में यही बताया था कि पंच तत्व और पंच महाभूत में क्या अंतर है, ये आपको आनी चाहिए समझ में। पंच तत्व और पंच महाभूत में अंतर क्या है, क्योंकि सभी महाभूत, इसमें एक ही अंतर है, सभी महाभूत जो है वो तत्व है, लेकिन सभी तत्व पंच महाभूत नहीं है ना। तो पंच तत्व तो वही है ना, जो आप सभी जानते हैं, लेकिन ये केवल 5 ही नहीं है, प्रकृति भी है, पुरुष भी है, मन भी तो है, ये तत्व है मन। और आपका ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां क्या है, तत्व हैं। और रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध ये सब क्या है, तो ये सभी तत्व हैं। और महाभूत क्या है, तो महाभूत है आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, ये तत्व भी हैं और महाभूत भी हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया है बहुत विस्तार से। और आप सभी जानते हैं कि आपका शरीर 5 तत्वों से बना है कि 25 तत्वों से, 25 तत्वों से बना है। आपका शरीर 25 तत्वों से बना है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका शरीर 5 महाभूत से बना है। तो
तो बिल्कुल सही है। लेकिन 25 तत्व कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें आत्मा नहीं आया। तो क्या आपका शरीर बिना आत्मा के बना है? बिना आत्मा का ही आपका ये शरीर है, नहीं है ना। इसमें ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, मन है ना, तो सब है तब ना। तो आपका शरीर 25 तत्वों से बना है, और इसी में 25 तत्वों में ही आता है ये पंच महाभूत। ठीक है, तो मैंने आपको महाभूत के बारे में, तत्वों के बारे में बहुत विस्तार से बताया है इस महीने सिलेबस में। फिर इसके बाद मैं आप सभी को सीधा जो है जठर अग्नि के बाद में भूताग्नि में पढ़ाता हूँ, और महाभूतों के बारे में बताने के बाद में मैं आप सभी को जो है भूताग्नि कहाँ होती है इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो भूताग्नि होता है आपका लीवर में। तो मैं आप सभी को यहाँ से शुरू कर देता हूँ लीवर के बारे में पढ़ाना, कि लीवर क्या है, पंच भूताग्नि क्या है, भूताग्नि की अवधारणा क्या है, भूताग्नि का स्थान क्या है, भूताग्नि का संबंध हमारे लीवर से क्या है, और लीवर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मॉडर्न और आयुर्वेद के कोरिलेशन से मैंने मिला करके मैंने ये सिलेबस तैयार किया है। लीवर में लोब क्या है, लोब्यूल क्या है, हेपेटोसाइट क्या है, ये फैटी लीवर कैसे होता है, ये हेपेटोमेगाली कैसे होता है, ये कोलेलिथियासिस कैसे होता है, ये जॉन्डिस कैसे होता है, पीलिया कैसे, ये सब अगर समझना है तो आपको लीवर का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमारा ये देखना चाहिए। ठीक है, अब बहुत विस्तार से मैंने बताया लीवर के बारे में। इतना विस्तार से आपको जो है आयुर्वेद के ग्रंथ में, सिंपल ग्रंथ में नहीं मिलेगा। ये केवल अष्टांग हृदय भागवत गीता के में मिलेगा। तो फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ बाइल, बिलिरुबिन क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है ना, लीवर की बीमारियां कैसे आती है, तो इसको ठीक करने के लिए कैसे हमें काम करना है। तो इसके लिए मैंने कुछ औषधियाँ बता दिया है बात के अनुसार, पित्त और कफ के अनुसार। तो इसके लिए हमने कफ के लिए हम फल्गुराज देते हैं, पित्त के लिए पित्त पापड़ा देते हैं, है ना, और कफ के लिए, बात के लिए चित्तराज, है ना, ये देते हैं। तो इस प्रकार से लीवर के तमाम बीमारियों की चिकित्सा संक्षेप में हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये है। और इसके बाद जो है हम जो है बहुत सारे ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो लीवर क्या है जी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। और लीवर क्या है जी, लार्जेस्ट केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी। केमिकल फैक्ट्री समझ रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा जो है बनाता है केमिकल, है ना। तो इसलिए ये चैप्टर जो है हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, और ये 7वें महीने के सिलेबस में है। लीवर के बारे में पढ़ाते हैं, फिर स्प्लीन के बारे में पढ़ाते हैं, और स्प्लीन के बाद जो है किडनी के बारे में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक रहता है। इसमें 3 प्रमुख ऑर्गन जो है मैं आप सभी को बताता हूँ, और इसके दवाइयाँ बनाने के लिए भी बताता हूँ, इसके रोग के बारे में भी बताता हूँ, इसके दवाइयाँ भी बताता हूँ। फिर अगले महीने के सिलेबस में, 8वें महीने के सिलेबस में यूट्रस, ओवरी, हार्ट और लंग्स के बारे में पढ़ाता हूँ, कि ये जो है कैसे बना है, यूट्रस क्या है, इसका स्थान क्या है, मेल फीमेल, इसमें विशेष रूप से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस, है ना, यूट्रस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ओवरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, फ्लैपियन ट्यूब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, है ना, और हिस्टेरेक्टोमी एंड यूट्रस, ये सारी जो चीज़ें, और पीसीओडी, पीसीओएस एंड इनफर्टिलिटी, विविध गर्भाशय रोगों का मैंने निदान किया है, और निदान करके फिर पंच महाभूत के आधार पे इसकी दवाइयाँ बताया है। जैसे पदम प्रभा का निर्माण कहाँ करना है, पदम प्रभा कहाँ देना है, तो जिनका यूट्रस छोटा है, या जो गर्भ कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जो क्या है कि अपने जो है यूट्रस जो है बिल्कुल क्या है कि कमज़ोर है, उसमें देते हैं। जिनका वेट लॉस है उनको देते हैं पदम प्रभा। फिर अनंत राज देते हैं। फिर एक रक्तपाचक औषधि आती है जो क्या है कि बल्कि यूट्रस वगैरह में या यूट्रस सिस्ट वगैरह में देते हैं। तो ये सब मैं आपको बताता हूँ। फिर हार्ट के बारे में बताना शुरू कर देता हूँ। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स, वेंस किसे कहते हैं, आर्टरीज किसे कहते हैं, है ना, नस किसे कहेंगे, नाड़ी किसे कहेंगे, सिरा किसे कहेंगे, धमनी किसे कहेंगे, ये सारी जानकारी देता हूँ। ब्लड सप्लाई टू हार्ट, विविध हृदय रोगों का निदान किया है मैंने, कि हृदय रोग कैसे आते हैं, हार्ट अटैक कैसे आ रहा है ना, इसका मैंने निदान किया है, पूरा बताया है पिछले क्लास में, और आप सभी को बताऊंगा। अर्जुना रिस्ट कब देना है, अर्जुना घृत कब देना है, कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें, है ना। फिर इसके बाद हार्ट के बारे में, लंग्स के बारे में पढ़ाना शुरू करता हूँ। इसकी लंग्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लंग्स एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ब्लड सप्लाई टू लंग्स, ये सारे जो है। इसके बाद मैं आप सभी को विविध फेफड़ा रोगों का निदान करता हूँ। और द्रक्षारिष्ट, इसमें जो जो औषधियाँ हमें लगती है, इसमें मैं 2-3 औषधियाँ देता हूँ। द्रक्षारिष्ट है, सप्तग्नि है ना। और इसमें कुछ जो है, केवल ऐसा नहीं है कि लीवर हुआ है, क्या कहते हैं, लंग्स समस्या है तो केवल लंग्स का ही इलाज करेंगे। यहाँ पे हमें लीवर का, किडनी का भी, सब मतलब क्या A to Z हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे जो है यहाँ पे तो केवल बेसिक क्लियर करूँगा। फिर आप सभी को सीधा पंचकर्मा जो है पढ़ाता हूँ मैं, मर्मा और पंचकर्मा थेरेपी,
पूरा 1 महीने का सिलेबस है इसमें। और मैं आप सभी को क्लासिकल, वैदिक और प्रैक्टिकल पंचकर्मा पढ़ाता हूँ, जैसा कि मैं करता हूँ। ठीक है, बहुत ही विस्तार से मतलब ये सिलेबस रहता है आप सभी का। बिल्कुल इसके बाद 100% आप पंचकर्मा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस आपको जरूरत पड़ेगा इक्विपमेंट्स का। लेकिन मर्मा थेरेपी में तो कुछ नहीं करना है, आप आराम से कर सकेंगे मर्मा तो, है ना। मर्मा के लिए, मर्म थेरेपी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप तो बस सीखना है इसके लिए। तो मैं ये सभी चीज़ें प्रैक्टिकल सिखाता हूँ। आज हमारे पास फ़ोन आया कि भाई जी आप कर रहे हो प्रैक्टिकल थ्योरी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल थ्योरी कैसा होता है चलिए बताता हूँ मैं। प्रैक्टिकल थ्योरी कैसा होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि ग्रंथ में लिखा हुआ था एक स्थान पे, आप सभी ने पिछले बैच में जो भी जुड़े हैं उनको पता होगा, लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है कहाँ पे, कोई ऐसा योग रत्नाकर में कहीं लिखा है कि 15 किलो गुड़ 10 किलो पानी में घोल दो। तो ये प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं हुआ ना, ये तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी नहीं हुआ, है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे जो है ऐसा बताया गया था कि 10 किलो गुड़ लो और 10 किलो पानी लीजिए, है ना, और पानी से ज़्यादा गुड़ लीजिए, सिंपल। इसमें ऐसा था। तो हमने इसको मतलब क्या है कि इसको हम क्या समझे, इसको हम प्रैक्टिकल समझे, प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं। ये थ्योरी भी प्रैक्टिकल नहीं है कि 10 किलो पानी में 15 किलो गुड़ कैसे घुलेगा, और घुलेगा तो चाशनी बनेगा, शहद बनेगा। हमें तो अरिष्ट बनाना है। कौन सा अरिष्ट की मैं बात कर रहा था, तो अभी देखिए ये वाला अरिष्ट शायद था, ये शायद द्रक्षारिष्ट की ही मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, द्रक्षारिष्ट में बना रहा था, उसमें पढ़ रहा था, तो उसमें ये बातें था कैसे बनता है। लेकिन हमने तो बनाया तो क्या है, कैसे बनेगा ही ना, मैं बनाता हूँ ना, कई सारे अरिष्ट बनाए, तो ऐसे कैसे हो सकता है। इसमें कहा था काढ़ा करिए और इसके बाद इसमें गुड़ ज़्यादा मिलाइए, तो वो क्या बन जाएगा, वो प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं हुआ। तो हम जो बनाते हैं, मैं जो सिखाता हूँ, ये कई बार प्रैक्टिकल हो चुका है। अभी अभी मैंने जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया है वो तो क्या है कि FMCG प्रोडक्ट का और प्रोडक्ट्स का मैंने दिया था। वैसे तो आप सभी वैद्यों के लिए भी हो सकता था, सीख सकते थे। होम केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट था वो वैद्यों के लिए तो अपना स्पेशल ट्रेनिंग होता है। तो उसमें क्या है कि मैं सभी को ट्रेनिंग देता हूँ। तो उसमें क्या है कि एक प्रश्न आया, हमारे मैसेज आया, है ना, ई बुक लिया था, तो उनका भाई जी आप ये तो प्रोडक्ट बनाए, क्या 100% काम करेगा। ये बिल्कुल काम करेगा 100%। और क्या 100% काम करता है, या फिर ये कह रहा था कि 100% ये जो बनता है, पहले बिल्कुल बनता है। मैंने तो कई बार ऐसे बना दिया है ना, 50 बार बनाया है, तभी तो मैंने आपको ये सारे कॉम्बिनेशन बताया है। तो आप सभी को मैं आपको इतना कहूँगा कि देखिए बहुत सारे दिक्कतें आती हैं ये काम में, और दिक्कत तो हर फील्ड में आता है। आयुर्वेद सीखने आए हो इसी में नहीं, हर फील्ड में। तो इसके लिए क्या है जी, एक जो है आपसे जो है आप किसी से सीखें, है ना, आप किसी से सीख के करें तो आपका जानते हैं बहुत बचता है, बहुत सारा बचता है, टाइम बचता है, पैसा बचता है ना, दिमाग भी उतना नहीं लगाना पड़ता। लेकिन आप जो है क्या है कि अगर बिल्कुल शुरू कर देते हैं, आप किसी से ना समझते ना सीखते हैं, और खास करके ये आयुर्वेद जैसा विषय तो बहुत ज़्यादा टफ है, आपको समझ में नहीं आएगा करें तो क्या करें। तो मैं आप सभी को क्लासिकल, प्रैक्टिकल, है ना, पंचकर्मा पढ़ाता हूँ, मर्मा और पंचकर्मा पढ़ाता हूँ। बिल्कुल क्लासिकल मतलब कहने का मतलब है जैसा आयुर्वेद के शास्त्र में कहा गया वैसा। ऐसा नहीं कि आप हमारे पास आएँ और मैं आपको पहले दिन से मालिश करना शुरू कर देते हैं, या पहले दिन ही बस्ती दे देते हैं, या पहले दिन ही मैं आपको ये कर देता हूँ ऐसा कुछ नहीं। मिट्टी पट्टी, ये स्नान वो स्नान, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। हमारे शास्त्र में जो लिखा है चरक संहिता में या अष्टांग हृदय में, ऐसा ही करता हूँ, ताकि हमें 100% रिजल्ट चाहिए, है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ। तो मैं आप सभी को प्रैक्टिकल पंचकर्मा पढ़ाता हूँ, और मैं करता भी हूँ। तो आप हमारे चिकित्सालय में आकर के पंचकर्मा करवा सकते हैं, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या बड़े बड़े शहरों में जो फीस है ना, उसके आधे फीस में मैं करता हूँ। मैं एक बार जो है मेरे पास कॉल आया मुंबई से कि भाई जी मुझे पंचकर्मा कराना है। तो कहा कि कितना चार्ज लेते हैं, मैंने कहा कि 15,000 रुपये लेते हैं। तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मात्र 15,000 रुपये लेते हैं भाई जी। हमारे मुंबई में तो 50,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। और जानते हैं उसको मैंने 15,000 रुपये बताया, वो विश्वास नहीं किया, हमसे वो पंचकर्मा नहीं करवाया। बताइए, नहीं करवाया पंचकर्मा, कि 15,000 में नहीं कर पाएंगे। उसको लग रहा होगा कि आप 15,000 में कैसे पंचकर्मा कर देंगे। तो शहरों में पंचकर्मा का काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चलिए ठीक है, शहर, मैंने कहा कि देखिए शहर में ना हर चीज़ का रेंट देना पड़ता है, हमें कोई रेंट नहीं देना पड़ता है, हमें कुछ करना ऐसा विशेष नहीं पड़ता, इसलिए मैं 15,000 लेता हूँ। बाकी आपको पतंजलि जाते हैं तो 70,000 रुपये भी लगता है।
लेकिन आपको मैं बता दूं, कहीं भी आप जाएं आपको वैदिक पंचकर्मा नहीं मिलेगा करने देखने को। वैदिक पंचकर्मा अगर देखिए, चाहे आप क्यों रोगी ही क्यों ना हो, आपको पता होना चाहिए कि कैसे ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको पता होगा, क्योंकि तो क्या है कि आप कभी ठगाएंगे नहीं, आप कभी लुटाएंगे नहीं। नहीं तो आपको दुनिया लूटने वाला जो है बैठा हुआ है। मतलब क्या है, मैंने आपको बताया ना कि प्राइवेट ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो आपको सर्टिफिकेट दे देगा, डिप्लोमा दे देगा आपको वैसे चिकित्सा कि आपको पूरा पंचकर्मा हो गया, आपका ये थेरेपी हो गया, पर ऐसा नहीं है। और इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ पंचगव्य, बेसिक पंचगव्य और पंचधान यानी कि मिलेट्स के बारे में, और पंचचर्या यानी कि 5 जो लाइफ स्टाइल है या फिर रूटीन जो है, 5 जो है रूटीन है, जैसे डेली रूटीन, नाइट रूटीन, सीजन रूटीन, लाइफ रूटीन, नेचर रूटीन, जिसको हम कहते हैं पंचचर्या। ये सब मैं आपको पढ़ाता हूँ, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या, परिचर्या, ठीक है, ये है। और 5 जो मिलेट्स हैं जिसको कहते हैं समा, कोदो, कंगनी, कुटकी, कोराले, जिसको बार्नयार्ड, कोडो है ना, फॉक्सटेल, लिटिल, ब्राउन टॉप, इसका उपयोग हम कैसे करें, इसका गुणधर्म क्या है, कहाँ उपयोग करें, तो पंच धान्य के बारे में बताता हूँ। और मैं आप सभी को पंचगव्य जो है भी पढ़ाता हूँ, जिसमें क्या है कि जैसे पंचगव्य दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र है ना, तो इसमें जैसे गोमूत्र का पंचभौतिक स्वरूप क्या है, गोमूत्र का चिकित्सीय प्रयोग क्या है, इससे पहले गोमूत्र का केमिकल एनालिसिस करते हैं, गुणधर्म देखते हैं, है ना, पूरा A to Z, ठीक है, दही का, गौघृत का, तो ये पूरा पंचगव्य का हमारे पास सिलेबस है। इसके बाद मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ वैदिक गर्भ विज्ञान, जो हर किसी को पढ़ना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की को तो विशेष रूप से, महिलाएं को तो विशेष रूप से। अगर आप एक स्वस्थ, सुंदर, सुशील, आज्ञाकारी संतान पैदा करना चाहते हैं तो बच्चे, माता पिता कहते हैं हमारे मानते ही नहीं है जी, तो मानेंगे कहाँ से, आपने वैदिक गर्भ विज्ञान सिखा ही नहीं है, बच्चे तो वैसे ही मानेंगे। वैदिक गर्भ विज्ञान आपको पता होगा तो अगर आपका बच्चा का जन्म जनवरी में हुआ तो आपके कैसे मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों है पता, क्योंकि जनवरी में जिसका जन्म हुआ है यानी कि उसका जन्म प्रकृति, या फरवरी में जिसका जन्म हुआ है तो उनका जन्म प्रकृति बात वाला हो गया है। और यदि इसको संस्कार आपने नहीं दिया तो ये बात प्रकृति में जा करके क्या करेंगे, वो झगड़ालू है ना, ऐसा बनेंगे, चोर बनेंगे, डकैत बनेंगे, अल्पायु बनेंगे, गरीब रहेंगे, रूखा सूखा ऐसा रहेगा, और आपके बच्चे आपकी नहीं सुनेंगे। तो कितना सिंपल है। तो आप अपने बच्चे का जन्म प्रकृति या किसी के भी प्रकृति उसके गर्भ में ही निर्भर हो जाता है, गर्भ में ही तय हो जाता है कि प्रकृति कौन सा बनने वाला है, ठीक है, गर्भ में ही तय हो जाता है कि कौन सी प्रकृति का बच्चा होगा। तो इसके लिए आपको क्या आनी चाहिए जी, इसके लिए आपको आनी चाहिए गर्भ विज्ञान। तो मैं आप सभी को आपके सिंपल लैंग्वेज में क्या पढ़ाता हूं जी, गर्भ विज्ञान पढ़ाता हूं, है ना, ताकि आप जो है एक अच्छे माता पिता बन सकें, है ना, आपको एक जो है अच्छा संतान प्राप्त हो सके। ये तो सभी की जरूरत है जी, ऐसा कोई हो कह ही नहीं सकते हैं कि हमको जो है नहीं चाहिए। तो आपको बताइए पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। ये विज्ञान तो मैं तो कहूँगा सबको पढ़ना चाहिए जी, सबको आना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है ये सिलेबस आपके जो है किसी भी गवर्नमेंट के बोर्ड में या फिर गवर्नमेंट के किसी भी क्लास में है नहीं है। जीवन का इतना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपके सिलेबस में नहीं है जी, बताइए, आश्चर्य की बात है ये तो, है ना। मैं चाहता हूं कि ये सिलेबस तो क्या है, ये हमारा जो बेसिक जो कोर्स है ना, ये आम आदमी पढ़े। वैदिक तो पढ़ रहे हैं लेकिन आम आदमी पढ़े, बच्चे पढ़े, स्टूडेंट पढ़े। बहुत सारे हमारे जो है मैसेज मिलते हैं कि भाई जी मैं तो क्या है कि BMS स्टूडेंट हूँ, या फिर भाई जी मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ पर आपके कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा कि मैं आपसे कब फीस ले रहा हूँ, आप हमें फीस दे ही नहीं पाओगे। अगर आप इतना भी नहीं गुरु दक्षिणा कर पाओगे तो फीस भी हमारा नहीं दे पाओगे। मैं कहता है कि मैं PW से तैयारी कर रहा हूँ नीट का 4 साल से, है ना, और हमारे कहता है कि भाई जी मैं आपको गुरु दक्षिणा नौकरी लगने के बाद दूंगा। बताइए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का भी एडमिशन नहीं हो पाया था तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जब तक गुरु दक्षिणा नहीं दिया था। तो इसलिए अब तक जो है किसी को भी मैंने उसी को केवल मैंने ई बुक दिया है जिसने हमारे जो है हमारे ई बुक के लिए गुरु दक्षिणा भेजा है जी, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बिना कुछ आप सहयोग करिए मैं आपका सहयोग करूँगा, सहयोग करेंगे सहयोग पाएंगे। ऐसा नहीं है एक ग्रुप से आया मैसेज कि आप इसका मूल्य क्या है आपके कोर्स का, तो मैं आपको बता दूं हमारे इस कोर्स का आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, है ना, सिंपल है।
कैसे कर सकते हैं? कोई भी ज्ञान का, खास करके इस प्रकार के ज्ञान का तो मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं जी, है ना। इसलिए मैं सिंपल जो है भाषा में कहता हूँ कि आप हमारे को गुरु दक्षिणा दे दो, ताकि हमारा कार्य चलता रहे, अनुसंधान का कार्य चलता रहे। और मैं आप सभी के लिए फैसिलिटीज लाता हूँ ना, बहुत सारे सुविधाएं आगे देने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बताता हूँ, अभी 40 लोग जुड़े हैं, मात्र 40 लोग जुड़े हैं। 4000 लोग भी जुड़ सकते थे यदि हमारे पास इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता तो, लेकिन मैं भी एक सिंपल फैमिली से हूँ, मिडिल फैमिली से हूँ, तो मेरे पास इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और ये सारे जितने भी हमारे पास डोनेशन आता है ना, मैं सारे के सारे इस कार्य में लगाता हूँ, है ना, इस कार्य में आगे बढ़ाने के लिए लगाता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा, तभी जो है मैं आप सभी को वैदिक गर्भ विज्ञान पढ़ाना चाहता हूँ। और ये आप सभी को मतलब क्या है कि सबको पढ़ना चाहिए। और ये कितना सिंपल है, मुझे आश्चर्य लग रहा है, बहुत सिंपल है। आपके बच्चे आपके नहीं सुन रहे हैं, आपके बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं, आपके बच्चे बीमार हैं, कितनी दुख की बात है। तो इसलिए क्या, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे आपके वैदिक गर्भ विज्ञान में। बहुत सिंपल मैंने बता दिया है ना, ये किस प्रकार से जो है सामान्य प्रश्न। आज तो इतना ज़्यादा मतलब क्या है कि वो हो गया है कि हमारे बच्चे नॉर्मल डिलीवरी हुआ, लगता ऐसा मतलब बताते हैं, लगता है कितना बड़ा जंग जीत लिया, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आज लोग तरस रहे हैं। बताइए, सच में बता रहा हूँ, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए बहुत बड़ा, बताइए। और ये बिल्कुल सिंपल सा इसमें कार्य होता है। अधिक क्या है कि कोई भी गर्भवती अगर क्या है हमारे इस डाइट को फॉलो करेगा, वैदिक गर्भ विज्ञान को फॉलो करेगा, तो निश्चित रूप से होगा। लेकिन इतना ही नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी हो गया, अब बच्चे जो है रावण और कंस बन रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। कम से कम अपने बच्चे को तो कोई नहीं कहेगा रावण कंस, लेकिन बीमार पड़ रहे हैं। तो ये सारे जो है क्लियर हो जाएगा आप हमारे सिलेबस को अगर यहाँ तक ज्वाइन करेंगे तो। और इसके बाद आप सभी को मैं पढ़ाता हूँ नाड़ी विज्ञान, ये भी एक साइंस है, नाड़ी देखने का इतिहास। ये सारे जो है मैं बताता हूँ। और मैं आप सभी को जो है नाड़ी कब देखना है, कहाँ देखना है, कैसे देखना है, नाड़ी में दोषों का मूल्यांकन कैसे करना है, श्वास के साथ में नाड़ी का संबंध बनाना है ना। और मैं आप सभी को ऑर्गन लेवल पे, धातुआ लेवल पे और भूता लेवल पे, 3 लेवल पे मैं आप सभी को जो है क्या कहते हैं ये नाड़ी देखने सिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे मेथड ऑफ पल्स एग्जामिनेशन ऑर्गन लेवल, तो हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन, ब्लैडर, है ना, गॉल ब्लैडर पल्स, स्टमक पल्स, किडनी पल्स, लीवर पल्स, तो ये हो गया ऑर्गन लेवल। फिर धातु लेवल है ना, तो धातु लेवल में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, आर्तव, ये सभी धातु लेवल पे है ना। और इस प्रकार से क्या है कि पूरा इसकी जो है जो मूवमेंट होता है, गति होता है, ये सारे बताता हूँ। लेकिन इससे पहले आप सभी को बेसिक यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए, है ना। बेसिक 11 महीने का सिलेबस क्लियर होनी चाहिए। तो मैं आप सभी को सिंपल अपनी भाषा में मैं आप सभी को क्या है कि नाड़ी विज्ञान सिखाता हूँ। और आपको गारंटी देता हूँ कि यदि आप 600 से लेकर के 1000 रोगी देख लेते हैं, अलग अलग रोगी, तो आप एक मतलब क्या है कि लगभग आपके नाड़ी देखना परफेक्ट हो जाएगा, 70-80% आप देख पाएंगे। मतलब रोगी से ना पूछने की जरूरत नहीं है कि आपको जो है कमर में दर्द है या फिर आपको जो है लीवर फैटी है, ऐसा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप एक डॉक्टर के पास जाइए और कहिए कि डॉक्टर के पास जाइए, तो डॉक्टर आपसे पूछेगा हाँ जी बताइए क्या दिक्कत है, तो पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब फीस तो आपने लिया, समस्या मैं क्यों बताऊं। अंग्रेजी डॉक्टर के पास तो यही हाल है जी। लेकिन आपको पता नहीं होगा शायद नाड़ी विज्ञान के बारे में। हमारे पास कोई भी आता है तो ये नहीं बोलना पड़ता है कि वैद्य जी मतलब वैद्य जी हमको ये समस्या है, बल्कि मेरी जो है अपनी क्षमता के अनुसार मैं बताता हूँ कि आपको क्या दिक्कत है। वो कैसे होता है, तो नाड़ी विज्ञान और भी हमारा विभिन्न प्रकार के केस टेकिंग विज्ञान है, वो सब मैं अपने पूरा जो है करके देखता हूँ। ठीक है, तो मैं रोगी को ही बताता हूँ कि आपको कमर में दर्द है, आपको पैर में दर्द है, आपके सिर में दर्द है, आपके जो है फैटी लीवर है, आपको जो है हो सकता है लीवर में समस्या हो, क्योंकि मैं जो है ऑर्गन लेवल देखता हूँ। कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे क्या वैद्य जी आप जो है इतना कर सकते हैं कि किसी को जो है क्या बीमारी है आप बता सकते हैं, है ना, कि माइग्रेन है, कि साइनस है, कि लीवर कैंसर है कि नहीं। सबसे बड़ा तो यहाँ पे आ जाता है कि कैंसर है कि नहीं बताएंगे वैद्य जी, तो मैं आपको मान जाऊंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है या ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा है, डिजीज लेवल नहीं कहीं लिखा है जी। यहाँ पे केवल ऑर्गन लेवल, धातुआ लेवल की बात करिएगा।
लेकिन बहुत सारे लोग जो है यही कहेंगे वैद्य ने तो रोग देख करके बता दिया, नाड़ी देख करके बता दिया फलना रोग है, तुम्हें शुगर है, बीपी है, थर। ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ पे केवल आपको ऑर्गन लेवल पे और धातुआ लेवल पे मैं आप सभी को सिखाता हूँ। और इसके बाद जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ता है तो धीरे धीरे रोग बताना महत्वपूर्ण नहीं है। एग्जामिनेशन ऑर्गन लेवल, एग्जामिनेशन धातुआ लेवल, क्योंकि अपना शरीर किससे चलता है जी? दोष, धातु, मल और अग्नि के बैलेंस से। और आपको इतना पढ़ाने के बाद में मैं आप सभी को क्या है कि आप सभी को जो है मैं 1 साल का बेसिक कोर्स क्लियर करवा देता हूँ। इसके बाद आ जाता है एडवांस कोर्स। अब यहाँ से जिसको वैद्य बनना होगा, डॉक्टर बनना होगा, वो यहाँ से पढ़ाई करेंगे। नहीं तो बेसिक यहाँ तो सबके लिए है, आम आदमी के लिए है। राकेश मालवीय जी, आप डॉक्टर बने, वैद्य बने या ना बने, है ना, आप अपनी समझ से यहाँ तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो अपना चिकित्सा कर पाएंगे और इसमें मैं गाइड कर दूंगा। हाँ जी, राकेश कुमार वर्मा जी, आप आगे डॉक्टर वैद्य बने या ना बने, है ना, आप जो है अपनी पूरे फैमिली का जो है पूरा यहाँ तक पढ़ के आप कर सकेंगे। आगे आपकी मर्जी, सबकी मर्जी, है ना। एडवांस कोर्स में क्या है कि वो अलग बात है ना, क्योंकि यहाँ पे वही जुड़ेंगे जो आगे चिकित्सा क्षेत्र में होंगे, है ना। बाकी यहाँ तक तो सभी के लिए था। किसके लिए है? तो एडवांस कोर्स में मैं बहुत सारे लगभग 16 बीमारियों का, है ना, शुगर, बीपी, थायराइड, मोटापा, ग्रहणी, गठिया, पथरी, अर्श, कैंसर, किडनी, है ना, ये सारे बीमारियों को कवर किया है जी। मेल फीमेल इनफर्टिलिटी, है ना, ये सारे बीमारियाँ, लगभग 16 बीमारियाँ। तो अब शुरू करते हैं कि ये हमारा ये अष्टांग हृदय क्या है। ठीक है, ये अष्टांग हृदय क्या है तो मैं आप सभी को बताता हूँ। ये अष्टांग हृदय में ग्रंथ है। ठीक है, अष्टांग हृदय में एक ग्रंथ है। आपने देखा है कि मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मान लीजिए आपका ये उंगली कट गया तो क्या आप मर जाएंगे? नहीं। लेकिन हृदय के बारे में समझिए। हृदय क्या है जी? मानव शरीर में जैसे हृदय है वैसे ही क्या है जी, सारे ग्रंथों में एक ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टांग हृदयम। और इसको मैंने अपने सिंपल भाषा में कन्वर्ट किया है, जिसका नाम है अष्टांग हृदय भागवत गीता। एक ग्रंथ है लेकिन वो संस्कृत में है, जो भागवत ऋषि ने लिखा है आज से 3000 साल पहले। इसमें 7120 सूत्र हैं जी इस ग्रंथ में। ये देखिए ये ग्रंथ में, लेकिन इस 7120 सूत्रों को मैंने बिल्कुल सिंपल आपके लैंग्वेज में मैंने बताया है। उसका नाम है अष्टांग हृदय भागवत गीता। अभी तक यह जो है ई बुक के रूप में अवेलेबल है और आगे जो है हार्ड बुक में भी, कॉपी में भी आ जाएगा आप सभी के सहयोग से, है ना। तो ये है अष्टांग हृदयम। ठीक है जी। और अष्टांग हृदयम के बारे में आप सभी लोग लगभग जानते होंगे। बहुत सारे लोग मतलब कि इसके बारे में जान गए जब से क्या है कि स्वदेशी, है ना, भारत स्वाभिमान आंदोलन चला है जब से, है ना। और इसमें राजेंद्र दीक्षित जी, बाबा रामदेव जी, ये सब कार्य जो किए थे, तो ये सभी। तो अष्टांग हृदयम क्या है जी? जैसे क्या है कि मतलब ये जो है 40 इसमें तो वैसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, है ना, लेकिन आयुर्वेद में तो इसमें अष्टांग हृदय मुख्य रूप से है। और इसके बारे में जो है कहा है कि जैसे कि यह जो ग्रंथ है सर्व सामान्य के लिए, मैंने कॉमन पीपल के लिए बुद्धि गम्य है, मतलब कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, चरक संहिता, तो ये सब हो सकता समझ में नहीं आए, लेकिन ये वाला आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और इसका हिंदी रचना तो मैंने किया है तो और भी आसानी से आ जाएगा। तो देखिए अष्टांग हृदयम यानी कि सारे जो है ग्रंथों का जो है ये हृदय स्वरूप है, इसलिए इसका नाम हृदय। और ये अष्टांग क्या है? अष्टांग में क्या है? अष्टांग, अष्ट अंग माने 8 अंग। आयुर्वेद में ना 8 अंग कहा गया है ना। इसमें काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, माने काय चिकित्सा मतलब अग्नि की चिकित्सा, ये अलग होती है ना। जो हम लोग करते हैं अग्नि चिकित्सा है कि जब अग्नि बढ़ाते हैं, अग्नि घटाते हैं। जैसे कोई मोटा व्यक्ति है तो अग्नि बढ़ाना है, कोई पतला व्यक्ति है तो अग्नि घटाना है। तो इस प्रकार से अग्नि बैलेंस होता है। फिर बाल तंत्र है, ग्रह चिकित्सा भी मैं बताता हूँ आप सभी के सिलेबस में ना, थोड़ा सा ग्रह चिकित्सा भी मैंने इंक्लूड किया है। फिर ऊर्ध्वांग चिकित्सा, ऊपर के अंगों की चिकित्सा जिसको हम ENT कहते हैं। फिर शल्य चिकित्सा, सर्जरी जिसको कहते हैं। दृष्टा यानी कि जिसको सर्प बिच्छू वगैरह काट लिया तो वो विष चिकित्सा हो गया। फिर इसके बाद जो है जरा चिकित्सा जिसको रसायन तंत्र कहते हैं कि बुढ़ापे में कैसे, मतलब क्या है कि कोई रोग हो जाता है तो कैसे ठीक करें। फिर इसके बाद वृक्ष चिकित्सा यानी कि रसायन
तंत्र, बाजीकरण तंत्र, जिनको बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, ऐसे पुरुष जो नपुंसक हो गए तो उनके लिए क्या चिकित्सा। तो ऐसे 8 अंग में अपना आयुर्वेद है और ये सारे अंगों को में ये सारे अंग जो है इस ग्रंथ में है, अष्टांग हृदयम में। और इसकी व्याख्या जो है मैंने सिंपल लैंग्वेज में अष्टांग हृदय भागवत गीता में किया है। तो एक प्रश्न है कि वाई रीड ओनली अष्टांग हृदयम, पहले तो अष्टांग हृदयम क्यों पढ़ना है। तो इसके बारे में जो है क्या है कि भागवत ऋषि ने कहा है कि यदि आप लोगों की प्रीति आयुर्वेद सीखने में है, मान लीजिए कि आप लोग की रुचि है कि हम आयुर्वेद सीखें, तो हम आयुर्वेद सीखें तो अष्टांग हृदय में क्यों, और भी ग्रंथ है, चरक संहिता भी है ना जी, चरक संहिता में भी है, देखिए ये चरक संहिता भी है ना, और सुश्रुत संहिता भी है, पर ये अष्टांग हृदय क्यों, भेल संहिता भी है, ये भी तो क्या है ऋषि ने लिखा है। तो इसके बारे में जो है इसका सिंपल उत्तर दिया है ना, कि देखिए हम वही पढ़ते हैं ना जो क्या है सुभाषित है। तो अष्टांग हृदय क्या है जी, सुभाषित है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। और ये आयुर्वेद जो है क्या है जी, अथर्ववेद से निकला है। क्या जी, अथर्ववेद का क्या है ये उपवेद है। तो ये बात भी आपको क्लियर कर लेना। कई लोग ना इसको ऋग्वेद से जोड़ देते, नहीं, ये जो क्या है कि अष्टांग हृदय जो है या फिर आयुर्वेद जो है क्या है जी, अथर्ववेद का उपवेद है। और अब जो है मैं आप सभी को बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। क्या है पता, हमारे एक बहुत पुराना जो है स्टूडेंट है, फ्रेंड है, मनीष मौर्य जी प्रतापगढ़ से। जब वो स्टूडेंट था है ना, 12th वगैरह कर रहा था, तो हमारे पास आया था सीखने के लिए, इलाज के लिए। तो उसके मन में विचार चल रहा था कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद नाम के कौन से ग्रंथ है। जैसे हम कह देते हैं कि महाभारत, हाँ तो भाई महाभारत, तो ये महाभारत ग्रंथ है, ठीक है ये ग्रंथ तो है। वेद कह देते तो समझ में आता है ये 4 वेद है और इसके चारों ग्रंथ है, लेकिन ये आयुर्वेद कौन सा ग्रंथ है, इसके मन में ये प्रश्न था। और ये हमसे मतलब क्या है कि पूछा नहीं कभी, लेकिन अभी जो 1 साल पहले हमसे पूछा नहीं बल्कि अपना डाउट क्लियर किया, या फिर डाउट तो हो गया क्लियर पढ़ते पढ़ते हमसे। हमको ये बताया कि भाई जी मुझे ये नहीं पता था कि आयुर्वेद कौन सा ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है आयुर्वेद, ये नहीं पता। हमको लगा कि कोई एक मोटा ग्रंथ होगा आयुर्वेद, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद क्या है जी, आयुर्वेद बहुत सारे ग्रंथ हैं। जैसे वेद भी क्या है जी, ग्रंथ ही है, तो उसमें भी आयुर्वेद मतलब जीवन जीने का विज्ञान जिसमें, वो सब आयुर्वेद है, वो सब आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद में क्या ना बहुत सारे ग्रंथ आते हैं, भाव प्रकाश निघंटु, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, है ना, सारंगधर संहिता, ऐसे 85 ग्रंथ मतलब मुख से है, समझ रहे हैं। तो ये सभी है। तो महर्षि भागवत ऋषि ने लिखा है कि जो इधर उधर ज्ञान जो बिखरा हुआ था उन सभी को जो है एक साथ किया है अष्टांग हृदय में। ठीक, ये बात मतलब क्या है कि इन्होंने लिखा है, आप देख सकते हैं लिखा है ना। और इसे जो है ना ज़्यादा विस्तार से ना ज़्यादा संक्षेप में लिखा है अष्टांग हृदय को, ऐसा है। तो अब प्रश्न है कि अष्टांग हृदय क्यों पढ़ें, है ना। तो देखिए जी, आज के समय में हमारी क्या मानसिकता है बताइए, हमारी या फिर कई सामान्य लोगों की मानसिकता ये है, मानसिकता ऐसी है कि हम बीमार पड़ते ही डॉक्टर और दवाइयों के तरफ भागते हैं। बीमार पड़ गए डॉक्टर और दवाई, लेकिन केवल डॉक्टर चिकित्सक, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथी होम्योपैथी कोई भी थेरेपी वाला हो, या दवाइयाँ मेडिसिन ड्रग चाहे कोई भी हो, केवल डॉक्टर और दवाई से बीमारियाँ ठीक नहीं होती। 100% आप कॉपी पेन पे लिख लीजिए, नहीं होगी ठीक। तो क्या होगा इसमें आपकी और आपके पूरे फैमिली की जो है इसमें योगदान होना चाहिए, है ना। तभी जो है आपका जो है पूरा दोष धातु मल अग्नि संतुलित होगा। तो आज के समय में ऐसी मानसिकता है, डॉक्टर और दवाई के पीछे भागते हैं। अगर डॉक्टर और दवाइयों से ही बीमारियां ठीक होती तो आज अपने देश में डॉक्टरों की कमी नहीं है। पूरे पंजाब में 12,000 तो BMS डॉक्टर हैं। कहेंगे आप कैसे कर दिए, मैं जानता हूं, अगर आपको भी सर्च करना है ना तो कुछ मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सर्च करें हमारे एक एक बात को। गूगल पे जाइए और लिखिए आयुष बोर्ड पंजाब या ABI बोर्ड पंजाब, और उसमें जाइए, पहला ही जो है एक वो होगा, है ना, उस पर रहेगा रजिस्टर्ड डॉक्टर,
उस पर क्लिक करेंगे ना तो 300 पेज का पूरा PDF डाउनलोड होगा। उसमें 12,000 डॉक्टर का लिस्ट रजिस्टर्ड है और ना जाने कितने MBBS डॉक्टर होंगे, लगभग 12,000 से ज़्यादा ही MBBS डॉक्टर होंगे और कितने सारे कॉलेज इंस्टीट्यूट है। लेकिन आज भी पंजाब जो है ग्रसित है कैंसर से। पूरे उत्तर प्रदेश में 42,000 BMS डॉक्टर रजिस्टर्ड है। 42,000 बहुत होता है BMS डॉक्टर, और उससे कई ज़्यादा जो है MBBS डॉक्टर रजिस्टर्ड है। हमें MBBS की नहीं पता, लेकिन BMS का पूरा पता रहता है कि कहाँ पे कितने रजिस्टर्ड है। तो इतने सारे जो संख्या में होते हुए भी लोग बीमार क्यों हैं? डॉक्टर तो बहुत हैं, दवाइयाँ भी बहुत हैं, नित्य प्रतिदिन नई नई कंपनियाँ आ रही है बाजार में, आयुर्वेदिक कंपनियाँ आ रही है, लेकिन बीमार हैं लोग। जो है 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से शुगर की, थायराइड की, मोटापा की, कैंसर की, जोड़ों के दर्द की, घुटने दर्द की, तरह तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं। लेकिन ना रोगी को ना डॉक्टर को पता है कि बीमारियाँ ठीक क्यों नहीं हो रहा है, कब तक दवाइयाँ खाना है, कब दवाइयाँ हमारी बंद होगी कि नहीं होगी। सही बात है कि नहीं है? यही ना चल रहा है, ना डॉक्टर को पता है ना रोगी को पता है। तो इन सभी परिस्थितियों को समझते हुए हमारी टीम मैं लगा हुआ हूँ स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा में और बीमार व्यक्ति के आयुर्वेदिक इलाज में, बिल्कुल सिंपल इलाज में। हो सकता है ना कि मैं इसमें सफलता हासिल करूं, लेकिन आप सभी के लिए क्या है कि इसमें सभी लोगों की, मैंने आपको बताया कि इसमें सभी लोगों की भागीदारी होगा तभी। और ये सिंपल भागीदारी ऐसे हो सकता है कि यदि हमारा ये सिलेबस को, 1 साल के बेसिक सिलेबस को कोई स्टूडेंट पढ़ लेता है अपने स्टूडेंट लाइफ में 9th 10th में, तो उनका इस प्रकार से पूरे भारत का कल्याण हो सकता है। नहीं तो हमें नहीं पॉसिबल लगता है कि ये बीमारियां, ये दवाइयां भारत से खत्म होगी, ऐसे ही चलता रहेगा। तो आज के समय में अपने देश के 90% से ज़्यादा संख्या को यही नहीं पता कि आप खाना क्यों खाते हैं, क्या आपका खाना पच रहा है कि सड़ रहा है। और जब खाना पेट में जाकर के सड़ेगा तो बीमारियां पैदा करेगी, है ना, यही सब है ना। तो दवाइयों से बीमारियां ठीक केवल नहीं होता है, इसके लिए आपको जो है अपने शरीर को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे हमने कारण कारक वगैरह निकाला है। तो अब जो है सिंपल मैं बता देता हूँ, क्योंकि समय हो गया है। पर आप सभी को मैं यही कहूँगा कि अभी क्लास में बस 10 मिनट और बने रहें, फिर आज का टॉपिक को हम विराम करेंगे। तो चिकित्सक को अष्टांग हृदय क्यों पढ़ना है जी? तो इसके लिए भागवत ऋषि ने लिखा है कि भिषक द्रव्यानुपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम और चिकित्सक निर्दिष्टम प्रत्येकम तत्चतुर्गुणम। आप सभी जानते हैं ना, डॉक्टर है और औषधि है और रोगी है, और चौथा कौन है जी? परिचारक, जिसको हम कहते हैं सेवा करता। जैसे आपके घर में कोई रोगी है तो आप परिचारक हैं या नर्स भी कह सकते हैं, मैंने देख रेख करने वाला रोगी का। तो इस प्रकार से क्या है, 4 लोग हैं और चारों में 4 गुण अगर आ जाए तो चिकित्सा संभव है। तो इसलिए वैद्य में क्या, चिकित्सक वैद्य में क्या गुण होनी चाहिए? तो वैद्य के लिए, यदि आप वैद्य हैं, इनमें से आप लोग में से, जैसे क्या है कि हमारे बहुत सारे हमें अभी क्लास में वैद्य जुड़े हैं, है ना, जैसे वैद्य मंगल पांडे जी हैं, वैद्य वेद प्रकाश राजपूत जी हैं, वैद्य सुभाष छतर जी हैं, है ना, और भी बहुत सारे हैं, और बहुत सारे तो बनने वाले हैं वैद्य, है ना, बनेंगे ना जी, पढ़ रहे हैं तो बनेंगे ही। ठीक है, डिग्री डिप्लोमा सब मिलेगा आपको धीरे धीरे, है ना, अगर आप इसमें करते रहेंगे तो वैद्य के 4 गुण होना चाहिए। पहला बताया गया दक्ष, आपको दक्ष होना चाहिए, यानी दक्ष यानी कि आप जो है कहीं से ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो पहले कोई भी चिकित्सक कर्म में दक्ष होना चाहिए। और दूसरा तीर्थ यानी कि आप जो है आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ चुके हैं, आपने चरक संहिता को, अष्टांग हृदय को, सुश्रुत संहिता को, इन ग्रंथों को पढ़ चुके हैं, तभी वैद्य हैं। और तीसरा दृष्टि कर्मा, यानी कि चिकित्सा की विधियों को जो देख चुका है, ये ऐसा नहीं कि पहली बार जो कर रहा है कि हाँ आपने पहली बार करना, ऐसा नहीं, देख चुके हैं। तो ये देख तो तभी चुके हैं जब मैं आप लोग पहले पढ़ेंगे, फिर आप हमारे क्या है कि यहाँ आकर के इंटर्नशिप करेंगे 1 महीना, देखेंगे बार बार उन चीज़ों को, कैसे वैद्य जी बस्ती देते हैं, कैसे वैद्य जो है मालिश करते हैं, कैसे जो है वैद्य थेरेपी देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको होना चाहिए। और चौथा नंबर है शुद्ध शुचि शरीर और आचरण से पवित्र होना है, कि आपको कभी भी रोगी को लूटना नहीं है, जो 100% सही है वो बताना ही बताना है, और जो सही नहीं है उसको मना करना है। तो इस प्रकार से वैद्य के गुण हैं। और वैद्य के लिए बताया गया है कि क्या होने चाहिए जी, कि तीर्थ होना चाहिए, यानी कि आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ने वाला होना चाहिए, ऐसा बताया है।
पढ़ते रहना चाहिए वैद्य को। रोगी का क्या गुण होना चाहिए, तो रोगी कहा गया है आड्यो रोगी विषवस्यो ज्ञापक सत्वानपि। रोगी में भी 4 गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कहता है एक तो क्या है, दवाई ववाई खरीदने के लिए उसके पास पैसा होना चाहिए जी, धन होना चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए। आजकल तो बड़े बड़े लोग भी आते हैं, कहते हैं कि भाई जी क्या है कि ये हमारा ठीक कर दो, मैं इसको दवाई लिखता हूँ, कहते भाई जी आयुर्वेदिक दवाइयाँ इतनी महंगी। तो भाई आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही महंगी होती है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्या है, बहुत महंगी होती है, केमिकल से थोड़ा बना है, नेचुरल चीज़ें महंगी होती है। तो धन आदि कंजूसी नहीं करना चाहिए। फिर वैद्य की बात मानने वाला होना चाहिए। फिर अपना जो दुख है, जो सुख है, वो हमें बताने वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं मन की बात, तो बताने वाला होना चाहिए। और मानसिक रूप से जो है बलवान होना चाहिए, घबराने वाला ना होना चाहिए। कि मैं कई बार ना कईयों को कहता हूँ कि ये हम तुमको थेरेपी देंगे, घबरा जाते हैं कि भाई जी आप हमें इसमें बैठा देंगे, मुझे कैसा लगेगा हमें नहीं पता, हम नहीं करेंगे ये थेरेपी। तो क्या है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। और रोगी के परिवार को क्यों पढ़ना चाहिए अष्टांग हृदयम, तो रोगी के परिवार में ये गुण होना चाहिए, क्या जी, 4 गुण होना चाहिए। इसके लिए कहा अनुरक्ता सुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचारका। कहा गया है कि मान लीजिए आपके घर में कोई रोगी है ना, तो रोगी से थोड़ा प्रेम पूर्वक, रोगी से थोड़ा स्नेह वाला, बेटा खा लो, बेटी है ना ये दवाई ले लो, ये थेरेपी ले लो, ये परहेज कर लो, इस प्रकार के। खान पान में शुद्धता रखने वाला होना चाहिए, कुशल होना चाहिए घर वाले, है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग जो हमारे पास रोगी आते हैं बिल्कुल अनपढ़ अनपढ़, और जानते क्या कहते हैं, मैं इसको नाड़ी वगैरह देख करके इसके बाद टेस्ट टेकिंग करके मैं कहता हूँ कि आपके पेट में इन्फेक्शन है। मैंने कहा एक रोगी को, आप समझिएगा, तो जानते हैं रोगी ने क्या कहा कि भाई जी हाँ डॉक्टर ने कहा है कि पेट में सर्फ एक्सल है ना, डॉक्टर ने कहा है कि भाई जी मैंने डॉक्टर ने कहा है कि सर्फ एक्सल है। मतलब देखो कितना ज़्यादा, मतलब कि रोगी अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है। तो ऐसा चलो कोई बात नहीं, लेकिन रोगी के फैमिली थोड़ा सा ना एजुकेटेड होना चाहिए इन चीज़, इसलिए आपको पढ़ना है। तो हमें तो ऐसा नहीं लगता कि आप लोग में से ऐसा कोई होंगे, है ना, कि इन्फेक्शन को सर्फ एक्सल और बहुत सारे बीमारियां, मतलब ना अलग अलग अजीब अजीब नाम लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से मतलब क्या है कि, तो क्या होना चाहिए, बिल्कुल रोगी के परिवार बिल्कुल क्या है कि थोड़ा एजुकेटेड होना चाहिए, रोगी भी एजुकेट होना चाहिए, रोगी भी एजुकेट होना चाहिए। तो ये सब है। और आम आदमी को क्यों पढ़ना चाहिए जी, तो आप सभी को पता होना चाहिए आम आदमी को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये तस्वीर देखिए, आप सभी लोगों ने रामायण देखा होगा, बताइए किसने नहीं देखा है जी। अगर आप लोगों ने सबने रामायण देखा है तो चैट बॉक्स में प्लीज टाइप एस। अगर आपने ये दृश्य देखा है, तो मैंने तो देखा है जी, और अभी देखता हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब क्या, मतलब अंदर से अलग फीलिंग आता है, अरे यार ये तो है ना, बहुत याद आता है। मतलब ये वाला सीन किसने देखा है जी, बताइए। देखा है आप लोगों ने, रामायण में जरूर देखा होगा, जब राम और ये सभी जो है पहले गुरुकुल परंपरा थी, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वशिष्ठ ऋषि इन सभी को पहले जानते क्या सिखाते हैं, शरीर रचना और क्रिया विज्ञान, आयुर्वेद पढ़ाना शुरू करते हैं। कहते हैं देखो राम, और सभी विद्यार्थियों को कहते हैं कि पहले शरीर को जानो, पंच महाभूतों के बारे में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसलिए पहले का नाम था गुरुकुल, क्योंकि गुरु इसको हैंडल करता था। और अब कल क्या है कि स्टूडेंट हैंडल करता है, ऐसा ही कह लीजिए, या फिर कहिए कि इसमें जो है ना मिलावटें कर गई है वो परंपरा में, उन चीज़ों में, तो इसलिए इसका नाम है ईसा कुल। ईसा कुल मतलब होता है ईसाइयों का कुल, और गुरुकुल मतलब होता है भारतीय विद्यार्थियों का, गुरुओं का कुल। तो गुरुकुल परंपरा लुप्त हो गई प्राय, और अभी जो भी शुरू हुआ है वो गुरुकुल नहीं है, वो ट्रस्ट कुल है, यानी कि इसको कोई ट्रस्ट चला रही है। गुरुकुल ऐसा नहीं होता है। गुरुकुल मतलब क्या है कि सिंपल, जिसमें कोई ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो ट्रस्टों का। तो अभी क्या चल रहा है जी, ट्रस्ट कुल चल रहा है, गुरुकुल तो नहीं चल रहा है, चल रहा है कुछ, चल बहुत सारा, लेकिन मैं फिर भी आप सभी को यही कहूँगा ट्रस्ट कुल में ही एडमिशन करवाएं। ये जो ईसा कुल है ना, बिल्कुल बेकार रद्दी चिकित्सा है ईसा कुल के विद्यार्थी का, बहुत खराब हालत होने वाला है। तो कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि यह शरीर क्या है, यही बात बताते हैं राम को, यह शरीर जो है ना, आपका जो शरीर है यदि स्वस्थ है तो धर्म के सभी साधन स्वयं जो है सफल होते हैं कर्म से। लेकिन यदि शरीर बीमार हो जाता है तो धर्म का कोई लाभ नहीं मिलता। हमारे पास एक रोगी आया, बनिया थी, कह रहे थे बेटा मैं बहुत ज़्यादा दान पुण्य करता हूँ फिर भी बीमार हूँ। तो इसका मतलब कि ये चाह रही थी कि मैं बहुत दान करूँगा मैं स्वस्थ रहूँगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दान से आप अपने स्वास्थ्य को, पैसे से आप अपना स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हैं, स्वास्थ्य को, जान को भी नहीं खरीद सकते, स्वास्थ्य को भी नहीं खरीद सकते। इसलिए कहा गया प्रथम सुख निरोगी काया। बड़े बड़े लोगों को भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं,
तो इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप बड़े बन जाएं और बीमार रहें। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग बहुत बड़े बड़े लोग बने, बड़े मतलब करोड़पति बने और बीमार भी ना हो। कितना अच्छी बात है। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज आयुर्वेद की आनी चाहिए। तो फिर से प्रश्न है, ना डॉक्टर की कमी है ना दवाइयों की कमी है, तो फिर रोगी क्यों नहीं ठीक हो रहा है? क्योंकि इन औषधियों के 4 गुण नहीं हैं। औषधि के भी गुण बताए हैं, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम। 4 प्रकार के गुण होना चाहिए। पहला 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए और विभिन्न प्रकार के कल्पों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल जो है हम सिरप दे रहे हैं, कोई टैबलेट ही दे रहा है, कोई कैप्सूल ही दे रहा है, ऐसा नहीं। तो बहुत प्रकार के आशावरिष्ठ भी होना चाहिए, भस्म गुटी बटी रस रसायन सब होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, मैं ये सारे प्रकार की चीज़ें बनाता हूँ। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे क्या आपको करना है कि औषधियों का जो है 4 गुण है वो आपको पता होना चाहिए। तो 4 गुण क्या क्या हैं? तो बहुकल्पम यानी विभिन्न प्रकार के कल्पों में होना चाहिए। कल्प कहने का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के रूपों में होना चाहिए। कैप्सूल में भी होना चाहिए, घृत में भी होना चाहिए, तेल में भी होना चाहिए, चूरन चटनी में भी होना चाहिए और सिरप में भी होना चाहिए, आशावरिष्ठ में भी होना चाहिए, भस्म में भी होना चाहिए। तो ये सभी मैं आपको पढ़ाता हूँ। और दूसरा कहा गया है बहुगुणम कि एक ही औषधि बहुत सारे गुणों से संपन्न हो। और तीसरा कहा गया संपन्नम। मेन तो यही पे समस्या है कि आपके हाथ में जो क्या है औषधियां हैं, तो क्या वो औषधियां अपने गुणों से संपन्न है जैसा कि ग्रंथों में लिखा गया है? क्या अपने गुणों से संपन्न है? क्या ये ओरिजिनल, जिसको कहेंगे ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? तो आज के औषधियां जितने भी बाजार में हैं लगभग डुप्लीकेट आ गया है। और डुप्लीकेट वंशलोचन है, डुप्लीकेट गाय घी है, डुप्लीकेट तेल है, सब कुछ तो डुप्लीकेट आ गया। तो ये संपन्न नहीं है। लेकिन मैं आप सभी को जो है संपन्न वाला औषधियाँ देता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप संपन्न जो हो वही प्रयोग करें और योग्य होना चाहिए। यानी क्या उस रोग और रोगी के लिए ये औषधियाँ जो दे रहे हैं क्या ये योग्य है? अगर है तो दीजिए। तो चारों के 4 गुण अगर आ जाएंगे तो रोगी ठीक हो जाएंगे। तो ये जो है अष्टांग हृदयम को जो है मैं गीता कहता हूँ, है ना। जिस प्रकार से गीता आप लोगों ने लगभग सभी जानते होंगे जी। गीता आप सभी लोगों ने सुना होगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वता संजय। उसी प्रकार से ये आयुर्वेद जो है ना अष्टांग हृदयम जो है ऐसा भी है, ऐसा ही इसको भी पढ़ सकते हैं। आयु काम्यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरा। ये जो है अष्टांग हृदयम जो ग्रंथ है ना, इसका पहले अध्याय का ये दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र भी है ना। तो क्या है कि ये थोड़ा बड़ा था, लेकिन आप जो है इस प्रकार से क्या है कि पूरा जो है इसको गीता के तर्ज पे होता है ना, तर्ज पे, तो उसी प्रकार से गीता के तर्ज पे हमने अष्टांग हृदयम को बनाया है। इसलिए हमने अपने इस रचना को अष्टांग हृदयम भागवत गीता नाम दिया है। आपने भागवत गीता बहुत सुनी होगी, बहुत पढ़ी होगी, बहुत कथाएं माताएं सुनती रहती है। हमारी माता खुद भी भागवत क्या कहते हैं, भागवत गीता दिन भर सुनते रहती है। लेकिन जानते हैं जैसे शाम होती है, जैसे ही शाम होता है तो क्लास में भी भागवत गीता भी सुनती है ना। अभी हमारी माता जी क्लास में जुड़े हुए हैं और हमसे 2 साल से पढ़ रही है और इनको आयुर्वेद का पूरा जो है नॉलेज है। आप देख सकते हैं लक्ष्मी देवी के नाम से आईडी है, कुलदीप तेजा जी के नीचे, है कि नहीं है जी? बताइए, सच में बता रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग क्या करते हैं, केवल आप अपने तक सीमित रखते हैं और आप जो है अपने फैमिली को शेयर नहीं करते। मैं चाहता हूं कि ये लेक्चर जो है ना आप पूरे फैमिली के साथ में सुनिए ना। आप ऐसा क्यों अकेला सुनते हैं? पूरे फैमिली के साथ में सुनिए, सुनाइए, लोगों को शेयर करिए, बताइए। देख क्यों है पता? क्योंकि केवल अपना उन्नति में अगर उन्नति समझ लेते हैं तो बहुत बड़ा स्वार्थी हैं आप। तो सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए, मैं जैसा मानता हूँ। तो देखिए हमारी माता जी, और चाहता हूँ कि आप सभी लोग के माता जी भी जुड़े क्लास में, है ना। और आप मतलब क्लास में जुड़े हैं तो आप साथ ही मतलब सब सुने, पूरा फैमिली सुन सकते हैं ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ हजारों लाखों की संख्या में जो है भागवत कथाएं सुनी जाती है, भागवत कथाएं सुनी जाती है। तो क्या 1 घंटा भागवत कथा में भागवत गीता नहीं सुन सकते हैं? लेकिन दुर्भाग्य है लोगों को पता नहीं है, लोग सुनते भी नहीं है और इस चीज़ को प्रमोट भी नहीं करते हैं आप लोग। तो प्रमोट करिए इसको प्लीज, है ना, कि भागवत कथा सुने।
इतने सालों से भागवत कथाएं हो रही है, लेकिन क्या दुख दूर हो पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि अपने शरीर को नहीं जाने, अपने शरीर को पहचाने नहीं, अपने शरीर को जाने नहीं, तो कहां से दुख दूर होगा? हरे रामा हरे कृष्णा करने से नहीं होगा केवल। तो भागवत कथा बहुत हो चुकी है, अब जो करना है हमें बागभट कथा करनी है, बागभट गीता करनी है। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और आप सभी लोग सहयोग करिए, प्रयासरत हैं हम लोग। जल्द ही जो है अष्टांग हृदयम बागभट कथा करेंगे हर राज्य में, और इसको हजारों लाखों की संख्या में जो है माताएं बहनें सुनेंगे। और मैं तो इसमें यही कहूँगा कि इसमें माताएं बहनें जितना ज़्यादा सुनेंगी उतना ज़्यादा विशेष रूप से, तो क्योंकि खाना तो आपकी माताएं बहनें ही बनाती है ना। अब बीमार तो आप उसी खाना को खा के हो रहे हैं। अगर माताएं बहनें ही पढ़ लेगी आयुर्वेद तो फिर पूरा परिवार को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो महर्षि भागवत ऋषि का परिचय आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं बाद में बताऊंगा, है ना, महर्षि भागवत ऋषि के जन्मदिन पे। और अभी तो फिलहाल क्या है कि बस आप लोग इसको देख लीजिएगा, महर्षि भागवत ऋषि के बारे में बाद में बताएंगे। अभी जो है सिंपल जो है आयुर्वेद के बारे में भी बाद में हम इसके बारे में रखेंगे चर्चा। आयुर्वेद के 8 अंगों के बारे में मैंने बता दिया था, इसको पढ़ लीजिएगा। और हम जो है क्या करते हैं, गुण आधारित चिकित्सा करते हैं, पंचगव्य, पंचकर्म, पंचभौतिक, पंचधान्य, पंचचर्या की चिकित्सा करते हैं। और महान विचारक, दार्शनिक, फिलोसफर, है ना, या फिर कई अर्थशास्त्री, इतिहासकार श्री राजू दीक्षित जी के एक वचनों में कहें तो आपसे निवेदन है कि आप मरीजों को चिकित्सा ना दें, केवल चिकित्सा ना दें, थोड़ा एजुकेट भी कर दीजिए, है ना, क्योंकि डॉक्टर की कमी नहीं है, ना दवाइयों की कमी है, ना इस देश में हेल्थ फैसिलिटीज के नाम पे कुछ कमी है। केवल एक ही कमी है, वो है हेल्थ एजुकेशन। और हेल्थ एजुकेशन तो देखिए BMS है, D फार्मा है, B फार्मा, M फार्मा है, ये सब हैं, लेकिन हेल्थ एजुकेशन इस प्रकार से नहीं है ना। तो इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो आयुर्वेद क्या है ये सब के बारे में अब हम कल बताएंगे। और शरीर का जो आधार है ना, दोष है, धातु है, मल है और अग्नि है। शरीर का आधार ये है, ठीक है। और इसी के बारे में मैं पूरा 1 साल पढ़ने वाले, ठीक है। विशेष रूप से दोष, धातु, मल के बारे में तो हम मतलब चर्चा करेंगे 2-4 महीने, इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम कल से आपको यहाँ से पढ़ाएंगे शरीर का आधार क्या है जी, दोष, धातु, मल, मूलम, मल मूलम ही शरीरम। इसको एक शब्द और जोड़ सकते हैं, दोष, धातु, मल, अग्नि, मूलम ही शरीरम। अग्नि भी क्या है, मूल है शरीर का, ठीक है। तो क्या है कि आज हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब जो है आप सभी को जो है गुण आधारित चिकित्सा में आप सभी को 20 गुण के बारे में इस प्रकार से आगे डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। बात, पित्त, कफ का गुण, ये सारे। तो इस प्रकार से क्या है ना कि आपका ये पूरा सिलेबस है। अभी आप सभी को 1 मंथ का ई बुक मिल गया है, PDF मिल गया है ना, जिसने जिसने भी एडमिशन लिया है। और 2nd मंथ का जो है आपको PDF ये पूरा महीना पढ़ने के बाद में मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है क्लास रेगुलर लेते रहिए। ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास है, आप इसे दोबारा यूट्यूब पे सुन सकेंगे, जिनको जिनको भी लिंक मिलेगा, ठीक है। ये वीडियो पब्लिक नहीं होने वाला है, ये प्राइवेट रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो है 1 घंटे का लाइव क्लास को यदि मैं पब्लिक करता हूँ तो इसको कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। और हमारा जो है यूट्यूब चैनल जो है ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बास टाइम नहीं बनेगा, तो इसलिए मैं प्राइवेट रखूँगा, ठीक है जी, अनलिस्टेड रखूंगा, ताकि आप लोग जो भी एडमिशन लिए उन्हीं को। बाकी ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं एडमिशन लेते हैं, है ना, किसी भी कारण से, मान लीजिए हमारा क्लास को वैल्यू ना दे करके हमारा ये जो है कोर्स नहीं लेते हैं, तो फिर उनके लिए तो सिंपल शॉर्ट वीडियो लाता रहता हूँ 5-10 मिनट का, है ना। तो वो सारी हमारी सुविधाएँ उठा पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप हमारा ये सिलेबस लेते हैं तो बहुत सारे सुविधाएँ आप ले पाते हैं। जैसे आप हमारे जो है कोई भी हेल्थ कैंप में, ट्रेनिंग कैंप में आप जो है जुड़ पाएंगे। और साथ में क्या है कि आप हमसे अपने बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, अपने फैमिली हेल्थ के बारे में पूरा जो है डिस्कशन कर पाएंगे। और अपना कंसल्टेंसी, फ्री कंसल्टेंसी हो जाती है, एक प्रकार से लोग हमसे जुड़ जाते हैं। अपने पूरे रोगियों के बारे में आप हमसे चर्चा कर सकेंगे, पूरा A to Z जानकारी, मतलब लोग जैसा कि चल रहा है पिछले बैच का, वो सभी आपको भी मिल जाएंगे। तो देखिए अभी तक जिसने जिसने भी एडमिशन नहीं लिए हैं और अभी चाहते हैं कि एडमिशन ले लें, क्योंकि कल से रेगुलर क्लास हो जाएगा, ये हमारा लास्ट ही डेमो क्लास था, 3rd डेमो क्लास था। तो अभी देखिए स्क्रीन पे नंबर दिया गया है 9991320020, है ना, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे, है ना, अष्टांग हृदयम राज के नाम से मिलेगा और वैद्य गुरुदर्शन शास्त्री के नाम से मिलेगा। तो ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग के मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग जरूर पूछिए, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे साथी जो है जुड़े हुए हैं, लगभग जो है ना 30-35 साथी जुड़े हुए हैं क्लास में। आप सभी लोग जो है अपना जो है बता सकते हैं, रिस्पांस दे सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसा लगा, या कोई भी मन में डाउट है तो पूछ सकते हैं। बस 2 मिनट और भी आपको
मैं समय देता हूँ, ठीक है। कुलदीप जी को बोलने दीजिए। वैद्य जी नमस्कार। नमस्ते जी। चलिए सैसन जी आप ही बोलिए। जी गुरु सै- सैसन जी आप ही बड़ा बोलिए, है ना, क्या बड़ा कहना अच्छा था। लगा, धन्यवाद जी। बहुत अच्छा लगा क्लास में, जी जी बहुत लगा। जी कुलदीप जी भी आ रहे हैं, कई साथी पुराने लग रहे हैं। जी। जी जी, चलो चलिए बड़ी अच्छी बात है। ठीक है जी। क्या चलिए करते हैं आपसी कुलदीप। क्लास। और वैद्य जी अगर टाइम हो तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते एक बार, अगर टाइम हो तो। चलिए जी। पेशेंट नहीं का नहीं। नहीं, यहाँ पे तो क्या है, कोई भी पेशेंट का नहीं करेंगे ना। चलिए कल करेंगे, ठीक है। चलिए कुलदीप जी आप भी कुछ कंटिन्यू करना चाह रहे थे, है ना। जी गुरु जी, यही कह रहा था गुरु जी कि आपके समझाने का तरीका बहुत आसान है गुरु जी। चलिए ठीक है, तो और कंटिन्यू जैसे रखिए, है ना। हम आपका जैसे देखिए लोग जो पिछली बैच में अनपढ़ ही है वो भी एक। एक संकल्प लेकर के इस बैच को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगर आपने पिछले साल कंटिन्यू रखते हैं ना तो इस साल आपका क्लियर हो गया होता ना। तो कंटिन्यू रखना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, नहीं संकल्प संकल्प बान बनिए, संकल्प ले लीजिए सभी, है ना, ठीक है मिल जी गुरु करके जी। जितने भी जुड़े हैं। अभी अभिषेक अहिरवार जी हैं, फिर देखिए एक आरोग्य संजीवनी कर से ये जुड़े हैं, गणेश चौरसिया जी हैं, गौरव त्यागी जी हैं, है ना। तो संकल्प लेकर के कि एक साल हमको कम से कम बेसिक क्लियर करना है जी, ठीक। सभी को क्या है, पहले महीने के सिलेबस में मैं आपको बात वाला टॉपिक पूरा A to Z क्लियर करता हूँ, ठीक है। फिर आप सभी को जो है अगले महीने का सिलेबस दूंगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बस यही रिक्वेस्ट है कि जिसको भी ज्वाइन करना है क्लास को ज्वाइन करिए, अष्टांग हृदय पढ़ने का सुनहरा मौका है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब शांति पाठ कर लेते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान मंत्र की कृपा आप सभी भी बने रहें। जय हिंद, जय हिंद।